जूम कीजिए ना। अब ठीक है? थैंक यू सर। हाँ अभी ठीक है सर। ठीक है, तो ऐड फंक्शन जो है वो एलिमेंट्स को एडिशन करेगा और प्लस जो है वो कंकैटिनेशन करेगा, ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, वैसे ही ऐड की जगह मेरे पास मल्टीप्लाई नाम का भी एक पैकेज है। ठीक है, दो लिस्ट या तो ऐड हो सकती है या मल्टीप्लाई हो सकती है, उसके अलावा कोई फंक्शन नहीं चलता उनपे। लिस्ट डिवाइड नहीं हो सकती, लिस्ट सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, लिस्ट कैन बी एडेड और लिस्ट कैन बी मल्टीप्लाइड। ये दो चीजें। हाँ एक हाँ जी पूछो। तो मान लो x कंटेन्स नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 4, 4 ऑब्जेक्ट्स हैं x में और y में 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट? तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे ऐड होंगे सर? जैसे 1 2 3 तो 4 5 6 के साथ ऐड हो जाएगा। व्हाट अबाउट द 4 इन द क्या होता है ऐसी चीजों में, क्या होता है वो तुम्हें ये एरर देता है कि एक में एलिमेंट 4 है, दूसरे में एलिमेंट 3 है, तो मैं ये वाला ऑपरेशन नहीं चला सकता। क्यों? क्योंकि हमने अजम्पशन क्या लिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, राइट? और अगर किसी के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो उनकी शेप में डिफरेंसेस हो जाएंगे। अगर शेप डिफरेंट है तो ऐड नहीं हो सकते। दो लिस्ट तभी ऐड हो सकती हैं जब उसकी डायमेंशन सेम है, जब उसका साइज सेम है। क्लियर सर? तो फिर तो डेटा का टाइप भी सेम होना चाहिए। अगर इंट है तो इंट होना चाहिए। हाँ वो तो, ये तो तुम्हारे ऊपर है ना, ऐसे थोड़ी जबरदस्ती दो लिस्ट को ऐड करा दोगे। ठीक है, ऐड तो तभी कराओगे जब वो सेंस बनाती होगी, जब तुम्हें डेटा की अवेयरनेस होगी कि हाँ ये मेरे पहले ये मेरे मैंने कोई एग्जाम दिया, उसमें 3 अटेम्प्ट थे मुझे प्रीलिम्स में, फिर मेन एग्जाम में भी 3 अटेम्प्ट थे, तो मैं कह रहा हूँ अब दोनों को ऐड कर दो, प्रीलिम का पहला एग्जाम प्लस मेन का पहले एग्जाम का टोटल बना दो, राइट? जैसे 3 सब्जेक्ट है उसके तुमने यूनिट टेस्ट दिए और फिर फाइनल एग्जाम दिए, तो ऐसे केसेस में प्लस ऑपरेटर काम करेगा जहां पे हर किसी का एक वैल्यू असाइन होगा, राइट? दो डिस्टिंक्ट लिस्ट नहीं ऐड हो सकती, दो हेटेरोजेनियस लिस्ट नहीं ऐड हो सकती, होमोजेनियस लिस्ट ऐड करेंगे। नंबर ही नंबर के साथ ऐड हो सकता है, राइट? कैरेक्टर्स नहीं ऐड करने हैं। सर अगर मतलब सर कोई भी एक वैल्यू सर जैसे चेंज हो गई बाई चांस गलती से हो गई तो फिर वो सर सेम एरर दिखाएगा। जैसे ये दो लिस्ट है, दोनों लिस्ट में से सर एक वैल्यू जैसे कैरेक्टर की आ गई, फिर नहीं ऐड होगा। कैरेक्टर और नंबर नहीं ऐड हो सकते, राइट? कैरेक्टर और कैरेक्टर ऐड हो सकते हैं, नंबर और नंबर ऐड हो सकते हैं। कैरेक्टर और कैरेक्टर ऐड करने ऐसा नहीं है कि जो छूट गया उसको इग्नोर कर दो, ऐसा नहीं होता। सर ये लिमिटेशन सिर्फ एडिशन के साथ है या फिर मल्टीप्लिकेशन के साथ भी है? दोनों के साथ है, कैरेक्टर और नंबर मल्टीप्लाई थोड़ी हो सकता है, या सर एक जगह ज्यादा एक जगह कम है, मल्टीप्लाई थोड़ी हो सकता है। सर हेलो। हाँ सर एक डाउट है, जैसे कि x का वैल्यू रहा a b c d एंड y का वैल्यू रहा 1 2 3 4, तो वो एडिशन हो सकता है सर? नहीं, क्यों एडिशन क्यों होगा? 1 प्लस a क्या होगा? हो सकता है कंकैटिनेशन हो सकता है, एडिशन नहीं हो सकता, राइट? यू कैन कंकैटिनेट दोस थिंग्स बट कैन नॉट ऐड दोस थिंग्स। ओके सर। 1 प्लस 1 हो सकता है, 1 प्लस 10 हो सकता है, 1 प्लस a कुछ नहीं होता, राइट? तो ऐड नहीं हो सकते, कंकैटिनेट हो सकते हैं चीजें। ठीक है, सेम गोस फॉर मल्टीप्लाई। अब मैंने एक लिस्ट बनाई नंबर, ठीक है? ये देखो, इसका आंसर बताना, नंबर 1 2 3, फिर मैंने क्या लिखा, नंबर 0, सॉरी ये बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं, तो पहले देखते हैं। ठीक है, फिर मैंने क्या लिखा, नंबर मल्टीप्लाई बाय 4। अब बताओ इसका क्या आना चाहिए? 4 8 12 4 8 12 4 8 12। सब एरर आएगा क्योंकि अभी कोई फंक्शन कॉल नहीं किया हमने। क्यों? इसमें सर कोई मल्टीप्लाई का फंक्शन कॉल ही नहीं किया ना। मल्टीप्लाई का क्या नहीं किया? क्लियर नहीं आ रही आवाज सर, कोई हमने पैकेज कॉल नहीं किया है ना अभी। पैकेज क्यों कॉल करना? मैंने मल्टीप्लाई का सिंबल यूज किया है यहाँ पे, बस एक लिस्ट मल्टीप्लाई बाय 4। क्या होगा इसका? 4 8 12
4 8 12 बाकी लोग सर सेम 4 8 सेम होगा सर 4 8 12। किसी का कोई और आंसर? हिमांशु? I believe 4 8 12। चारू? 4 8 12 भी होगा सर। क्यों 4 8 12 क्यों होगा? चलो जो बोल रहे हैं 4 8 12 वो क्यों होगा? सर जो वो वाला जो पूरी आपने लिस्ट बनाई है उसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, जो नंबर वाली लिस्ट है, तब वो जो रिजल्ट होगा प्रिंट होकर आ जाएगा। ये कोई ऑपरेशन हो सकता है? लिस्ट मल्टीप्लाई बाय एन इंटीजर। एक चीज लिस्ट है, एक की डेटा टाइप लिस्ट है, दूसरी की डेटा टाइप इंटीजर है। नहीं लिस्ट और सॉरी सर, इंटीजर आपस में, इंटीजर को इंटीजर के साथ हमने मल्टीप्लाई सीखा है आज तक। फ्लोट नंबर मल्टीप्लाई हो सकता है, न्यूमेरिक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो सकती है। एक लिस्ट टाइप की वैल्यू क्या मल्टीप्लाई हो सकती है किसी के साथ? सर ये जो वैल्यू है ना सर 1 2 3 ये 4 टाइम्स प्रिंट हो राइट 4 टाइम्स ये प्रिंट क्या हो हो जाएगा। जाएगा? लिस्ट मल्टीप्लाई बाय 4 का मतलब लिस्ट की 4 कॉपीज बना दो, ये मतलब है इसका। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 बार लिस्ट मल्टीप्लाई होके कनकैट हो जाएगी आपस में। राइट, लिस्ट मल्टीप्लाई बाय एन इंटीजर डजंट वर्क। राइट, तो ये फंडामेंटल रूल ध्यान में रखने हैं कि लिस्ट, पूरी लिस्ट को मैं एक इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करा रहा हूं तो ये कोई ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट एन ऑपरेशन। अब इसका बताओ फिर, इसका बताओ नीचे वाले का, इसका। सर इसका आंसर 4 होगा। बाकी लोग? it will be 4 क्यों सर 4 होगा क्यों? क्योंकि सर जो जीरो इंडेक्स पे because सर index 4 0 इन into जीरो 4 इंडेक्स रिपीट होगा। सर जीरो इंडेक्स से रिपीट होगा सर 4 बार और फिर वो 1 2 3 कॉन्केट कर देगा। अच्छा, या तो आंसर कुछ लोग बोल रहे हैं 4, यहाँ जीरो इंडेक्स पे क्या पड़ा है? 1 4 बार आएगा। हाँ 1 4 बार रिपीट होगा सर और फिर 2 3। ये कितने लोग बोलते हैं ये वाला आंसर होगा 4? 0th इंडेक्स पे इंटीजर वैल्यू पड़ी है तो See, इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 4। Sahil, I'm saying this one is the right answer, 4. ये देखो ध्यान से समझो, अभी मैंने ऊपर क्या बताया, एक लिस्ट इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, एक इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। नंबर 0 मुझे क्या फेच करके देगा? क्या देगा? इसका आउटपुट क्या आएगा? Integer. वैल्यू क्या आएगी? 1 1 क्या है? इंटीजर इंटीजर। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल है सर। पॉसिबल, राइट, पॉसिबल है। पिछले केस में क्या था? पिछले केस में था 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 4। ये कोई चीज नहीं है, राइट, ये कोई चीज नहीं बनती। बट यहाँ से क्या है, पहले ये चीज चली, ठीक है, इसने मुझे क्या दिया? 1 मल्टीप्लाई बाय 4, इंटीजर मल्टीप्लाई बाय इंटीजर, मेक सेंस। आंसर शुड बी 4, ना कि 1 4 टाइम्स हो जाएगा। ये लिस्ट नहीं रही, अब ये लिस्ट होती तब 4 बार मल्टीप्लाई होती। ये सिंगल वैल्यू मिल रही है, ठीक है। नंबर 0 will give you a single value which is 1, so 1 multiplied by 4 will be 4, ना कि 1 4 times, राइट। आ गया आंसर 4 नीचे कंसोल में। साहिल सर एक डाउट था, जैसे अभी हमने ऐड में किया था np.add करके उसको यूज किया था, ठीक है, उसका साइन यूज नहीं किया था ऐड का, तो मल्टीप्लाई में मतलब वहां पे लिस्ट को करने के लिए यहाँ पे नंबर्स हैं, राइट। 2 मल्टीप्लाई 2 के लिए ऐड का फंक्शन या मल्टीप्लाई का फंक्शन नहीं चाहिए, राइट। जब तुम्हारे पास ऐसी चीजें हैं, ठीक है, अब ये नहीं चल सकता, राइट।
राइट। अब वो लिस्ट Right. बन चुकी है, नंबर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन चलता है, इंटीजर के बीच में, इंडिविजुअल लिस्ट के बीच में नहीं चलता। इंडिविजुअल इंटीजर टू इंटीजर होगा, प्रॉपर लिस्ट के साथ इंटीजर नहीं होगा, है ना। राइट। तो ये दोनों लिस्ट है, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन या ऐड का ऑपरेटर चलाना पड़ेगा जब लिस्ट के ऊपर ऑपरेशंस करने हैं। यहाँ पे हम इंटीजर और इंटीजर को कर रहे हैं, 2 × 2 होता है, राइट। मल्टीप्लाई 2 नंबर्स को कर सकते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई की जरूरत है हमें, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई एज अ फंक्शन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑपरेटर से हो जाएगा काम। लिस्ट के बीच में ऑपरेटर नहीं चलते, लिस्ट के बीच में फंक्शन चलते हैं। क्लियर? Yes sir. ठीक है, क्लियर। अब जिसने पूछा था, शुभम ने पूछा था शायद। ठीक है, हाँ जी सर क्लियर है। हाँ, जब लिस्ट होंगे तब मल्टीप्लाई नहीं चल सकता, तब एज अ फंक्शन यूज करना पड़ेगा, तब सिंबल नहीं चलेंगे। जब इंटीजर्स हैं तब सिंबल चलेंगे, 2 + 2 2 × 2 इंटीजर्स के केस में चलेगा। पर लिस्ट वाला जो फंक्शन है ये numpy में चलता है। दो लिस्ट को मल्टीप्लाई कराना, उनकी वैल्यूज को, या जो ऐड कराना दो लिस्ट को, वो numpy के फंक्शन है। ये मल्टीप्लाई फंक्शन और ऐड फंक्शन numpy के अंदर पड़े हैं। ठीक है, ये जो मल्टीप्लाई फंक्शन है, ये मल्टीप्लाई, ये कहाँ पे है? numpy के अंदर। ये ऐड फंक्शन ये भी कहाँ है? numpy के अंदर। क्लियर? कोई डाउट? क्लियर? अब ये इंटीजर हो सकते हैं। इंटीजर इनटू अ लिस्ट इज नथिंग, लिस्ट मल्टीप्लाई बाय लिस्ट इज नथिंग, लिस्ट प्लस लिस्ट कैन बी कंकैटिनेटेड। ठीक है, तो दो चीजें यहाँ सीखी कि लिस्ट मल्टीप्लाई बाय लिस्ट भी कोई चीज नहीं होती। ठीक है, दिस इज आल्सो नॉट एन ऑपरेटर। ठीक है, बट लिस्ट प्लस लिस्ट चल सकती है। लिस्ट प्लस लिस्ट क्या होगा? कंकैटिनेशन के अंदर वो ऐड हो जाएंगे, राइट, कंकैट कर देगी। ठीक है, इंट इनटू लिस्ट भी नॉट एन ऑपरेशन, ऐसा भी कोई ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, इंट इनटू इंट इज पॉसिबल। ठीक है, तो जब लिस्ट प्लस लिस्ट कंकैट हो सकता है तो लिस्ट इनटू लिस्ट क्यों नहीं हो सकता? लिस्ट इनटू लिस्ट करके क्या करोगे? कंकैट प्लस से कंकैट हो जाता है, लिस्ट इनटू लिस्ट से क्या करोगे? क्या होगा लिस्ट इनटू लिस्ट? कुछ भी नहीं हो सकता। प्लस तो मल्टी-डायमेंशन है। हाँ, ऐसे नहीं बनता मल्टी डिमेंशन है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई, दो लिस्ट को मल्टीप्लाई करके ऑपरेशन नहीं कोई बन सकता। प्लस एक्ट एज अ कंकैटिनेशन टू अपार्ट फ्रॉम एडिशन। ठीक है, बट मल्टीप्लाई का काम मल्टीप्लाई ही है, डुअल रोल नहीं है। Do addition as well in case of integers, plus can do concatenation as well in case of strings and lists। ठीक है, बट मल्टीप्लाई बना सिर्फ मल्टीप्लाई करने के लिए ही है। तो मल्टीप्लाई नंबर्स होंगे तो हो जाएंगे, बट लिस्ट हो गया तो फिर क्या करेंगे? फिर नहीं होता। ठीक है, तो ये चीजें पॉसिबल है और बाकी चीजें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, मल्टीप्लाई लिख के दो लिस्ट को मल्टीप्लाई कर दोगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी जब मल्टीप्लाई एज ए फंक्शन यूज करोगे। ठीक है, कल हमने देखा कि कल हमने जितने भी ऑपरेशन करे वो क्या थे? इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग के। इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग मुझे क्या दे रहे हैं? कौन सा रिजल्ट दे रहे हैं? क्या निकाल के देते हैं? पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। पोजीशन तो मतलब मैं डेटा फैच कर रहा हूँ, राइट? मैं डेटा सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी तक हमने सेलेक्ट ऑपरेटर्स देखे, नथिंग एल्स, राइट? तो अब आगे क्या है कि मैं लिस्ट में क्या क्या चीजें कर सकता हूँ, यहीं पे लिख देते हैं। तो लिस्ट में हमने सेलेक्ट कैसे करते थे? इंडेक्सिंग से या स्लाइसिंग से। ठीक है, ये देख लिया हमने। दूसरा और क्या कर सकते हैं? लिस्ट बनी है, और क्या कर सकते हैं लिस्ट को? बताओ। कर सकते हैं सर, कॉपी कर सकते हैं। कॉपी भी देख चुके हैं। और सर उसमें कुछ रिप्लेस कर सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं। राइट, कुछ रिप्लेस कर सकते हैं, मॉडिफाई किया जा सकता है लिस्ट। राइट, उसके नंबर 4 नहीं, उसके नंबर 40 थे, राइट? गलती से 4 हो गए तो मॉडिफाई किया जा सकता है, उसको रिप्लेस किया जा सकता है, अपडेट किया जा सकता है और ऐड किया जा सकता है, राइट?
मेरे पास 3 लोगों के मार्क्स हैं, एक बंदे के मार्क्स छूट गए, वो लिस्ट में नहीं डाले हमने, ठीक है, उसके भी डालने हैं, तो ऐड की जा सकती हैं चीजें, रिमूव की जा सकती है। एक बंदे के गलती से उसकी एंट्री चली गई है, तो यू कैन रिमूव द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट, राइट। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, राइट। यू कैन डिलीट या ड्रॉप द एंटायर लिस्ट टू, ठीक है। तो पूरा ऑब्जेक्ट ही खत्म कर सकते हो कि ये डेटा ही उड़ा दो, राइट। एलिमेंट, अभी तक हमने एलिमेंट्स पे काम कर रहे हो, तुम कह रहे हो लिस्ट ही खत्म कर दो, एक्स को ही खत्म कर दो, राइट। दिस इज आल्सो पॉसिबल। तो ये सारी चीजें आज हम देखेंगे कि हाउ इनके अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं, ये सब हम कैसे कर सकते हैं, बस, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं मॉडिफाई। मॉडिफाई सबसे सिंपल है, ठीक है। मॉडिफाई में क्या करना है, मेरे पास एक लिस्ट है 1 2 3। मॉडिफाई करने का सिंपल तरीका है, जिस इंडेक्स पे एक वैल्यू एट अ टाइम, जिस इंडेक्स को चेंज करना है उस इंडेक्स की जगह अपडेटेड वैल्यू क्या डालनी है वो बता दो। मैं कह रहा हूँ x2 पे क्या डाल दो 5, तो क्या बन जाएगी लिस्ट, क्या बन जाएगी 1 2 5 5 1 1 2 5 1 to 5, राइट। x2 1 to का 5, मतलब 0 1 थर्ड इंडेक्स पे, क्योंकि 2 नंबर पे थर्ड है तो 1 to 5 बनेगी सर, ठीक है। इंडेक्स 2 पे थर्ड है। तो क्या बन गया 1 2 5, राइट। सेकंड सर फिर इंडेक्स से पे सर फिर से सर फिर से बोलिएगा सर थोड़ा। ये 0th इंडेक्स है, ठीक है। ये तुम्हारा फर्स्ट इंडेक्स है, ये तुम्हारा सेकंड इंडेक्स है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे x2 पे x के सेकंड इंडेक्स पे क्या डालना है 5 डालना है। तो जहाँ पे 3 है वहां क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके तो मेरा ओके आंसर क्या हो गया 1 to 5। साहिल सर, हाँ जी, जैसे आपने सर इंडेक्स नंबर डाल के किसी भी ऑब्जेक्ट को फाइंड कर लेते हो कि इस इंडेक्स नंबर पे कौन सा ऑब्जेक्ट है। अगर मान लो सर नंबर ऑफ, अगर लिस्ट मेरा बहुत बड़ा हो, जैसे उसमें 200 300 ऑब्जेक्ट्स हो, और एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स का मुझे इंडेक्शन पता करना है, ताकि मुझे जब तक उसे रिमूव नहीं कर सकते, तब तक रिमूव नहीं कर सकते जब तक उसका इंडेक्सिंग पता ना हो। फिर उसका इंडेक्स कैसे पता करेंगे? बाय डायरेक्टली चूजिंग अ ऑब्जेक्ट। मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है। मेरे पास एक लिस्ट है 200 नंबर्स हैं उसमें, राइट। एग्जैक्टली। फिर अब तो सर जैसे आप इंडेक्स नंबर डाल के 10th इंडेक्स पे कौन सा ऑब्जेक्ट है पता कर लेते हो। नंबर ऑफ इंडेक्स डाल के आप ऑब्जेक्ट्स पता कर लेते हो कि ये ऑब्जेक्ट है उस इंडेक्स नंबर पे। तो अगर मुझे बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का इंडेक्स पता करना हो, तो इंडेक्स कैसे पता चलेगा? इंडेक्स से ऑब्जेक्ट को पता कर ले रहा है, बट ऑब्जेक्ट का इंडेक्स कैसे पता करेंगे? हाँ, ये भी कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास इंडेक्स फंक्शन है। इंडेक्स फंक्शन में हमें वैल्यू पास करनी है और वो कौन से इंडेक्स पे ये बता देगा वो, राइट। दोनों बोथ वेज पॉसिबल, ठीक है। इस फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक लिस्ट है 10 लोगों की, ठीक है। उसमें 10 लोगों के नाम लिखे हैं, ठीक है। वो 10 लोग हैं टॉप 10 क्रिकेटर्स, राइट, टॉप 10 बैट्समैन, ठीक है। रैंक ऑर्डरिंग में हाईएस्ट रैंकिंग, उससे कम उससे कम उससे कम उससे कम, ठीक है। टॉप 10 प्लेयर्स हैं तुम्हारे पास, टॉप 10 बैट्समैन है। मैं ये भी देख सकता हूँ कि थर्ड बैट्समैन कौन है, या टॉपर कौन है, या 10वें नंबर पे कौन है, राइट। जो अभी तक हम कर रहे हैं, इंडेक्स डाल के 10 लिख के हमें 10th मिल जाता है, 9 लिख के हमें 10th मिल जाता है, 0 लिख के हमें फर्स्ट बंदा मिल जाएगा। उल्टा भी कर सकते हो, वैल्यू डाल के भी इंडेक्स पता कर सकते हो, राइट। मैं देखना चाहता हूँ, मुझे पता है उस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर का नाम है, सचिन तेंदुलकर की रैंकिंग क्या है ये भी मैं पता कर सकता हूँ, राइट। मैं पास करूंगा वैल्यू, हाँ, तो उसके लिए इंडेक्स फंक्शन है, वो नीचे आएगा भी इंडेक्स। ये देख रहे हो इंडेक्स फंक्शन, इसमें मैंने वैल्यू क्या पास करी है कि सी कहाँ आ रहा है, तो सी की वैल्यू दे देगा वो कि वो सेकंड इंडेक्स पे। ओके ओके, क्लियर सर, क्लियर, यही पूछ रहे हो ना? ठीक है, चलें आगे। हाँ सर, कंटिन्यू। ठीक है, तो रिप्लेस करने का यही सिंपल तरीका है, वैल्यू का इंडेक्स पता किया, उस इंडेक्स पे नई वैल्यू अपडेट कर दी, दैट इज हाउ वी रिप्लेस वैल्यूज, ठीक है। अब आता है एडिशन। ऐड के अब मेरे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। ऐड के मेरे पास, ऐड का पहला फंक्शन आता है मेरे पास अपेंड। ऐड के मेरे पास क्या क्या फंक्शन है, वैल्यूज ऐड कर सकते हो तुम्हें अपेंड करके, एक्सटेंड एक फंक्शन यूज करके, ठीक है।
और कैसे कर सकते हैं? इंसर्ट करके, ठीक है। तो अपेंड, एक्सटेंड और इंसर्ट से हम वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला केस देखते हैं, अपेंड क्या होता है। मेरे पास एक लिस्ट है, ए बी बी सी सी, 3 लोगों के नाम है। मैंने एक वैल्यू ऐड करनी है, एक सिंगल वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है। तो मैं क्या फंक्शन यूज कर सकता हूँ? अपेंड। जब तुम्हें सिर्फ एक सिंगल वैल्यू ऐड करनी है, मल्टीपल नहीं, एक सिंगल वैल्यू मिस है, उसको यूज करना है तो अपेंड यूज करेंगे, ठीक है। एक्स में अपेंड कर दो क्या? डी। तो अपेंड क्या करेगा? एक ही वैल्यू पास कर रहे हो तो लिस्ट क्या बन जाएगी? ए बी बी सी सी डी डी। अपेंड हमेशा ऐड कहाँ करेगा? लिस्ट के लास्ट में। ए बी बी सी सी, उसके बाद डी डी। अगर तुम चाहते हो कि यहाँ आ जाए ए के बाद डी डी आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है अपेंड से। तुम चाहते हो डी डी सबसे पहले आ जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है अपेंड से। तुम क्या करते हो? 2 वैल्यू ऐड कर दो, डी डी और ई, ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं है अपेंड से। अपेंड टेक्स ओनली 1 वैल्यू and add that to the end of the list, ठीक है। क्लियर? तो देखते हैं अब लिस्ट क्या बन जाती है। नीचे सर स्क्रीन नहीं दिख रहा सर। हेलो साहिल सर, दिख रहा है सर? सबको दिख रहा है स्क्रीन कि नहीं दिख हेलो रहा? साहिल सर, दिख रहा है सर स्क्रीन। परफेक्ट। साहिल सर, हाँ जी सर, आपके नेट में इशू है थोड़ा, देखो स्क्रीन नहीं दिख रहा सर। नेटवर्क में इशू है, दोबारा कनेक्ट करके देखो। तो हाँ आ गया सर, आ गया सर, थैंक यू सर, आ गया। ओके, ठीक है। तो अपेंड हो गया मेरी लिस्ट में एक सिंगल वैल्यू। तो लिस्ट क्या बन गई? ए बी बी सी सी डी डी। क्लियर? ये नीचे कंसोल में देखते चला, ठीक है। कोई डाउट? नहीं, क्लियर सर। सर फिर से बोलिएगा सर। मेरे पास एक लिस्ट है ए बी बी सी सी, उसमें मैंने एक वैल्यू ऐड करनी है तो आई यूज अपेंड फंक्शन। मैंने बोला इसमें अपेंड कर दो डी डी, तो एक्स डॉट अपेंड क्या वैल्यू है वो ऐड करी और वो वैल्यू लिस्ट के एंड में ऐड हो जाएगी, ए बी बी सी सी डी डी। क्लियर? अब मेरे पास एक ब्लैंक लिस्ट है, देखो खाली लिस्ट भी बन सकती है, ठीक है। ब्लैंक लिस्ट कैसे बनाते हैं? लिस्ट और स्क्वायर ब्रैकेट से लिस्ट बनती है, तो अंदर कोई एलिमेंट नहीं दिया तो ये क्या है? ब्लैंक लिस्ट है, ठीक है। ब्लैंक लिस्ट का अब मैं कह रहा हूँ ब्लैंक लिस्ट प्रिंट करा दो, ठीक है। तो क्या प्रिंट होगा? कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इसने ब्लैंक लिस्ट, खाली लिस्ट प्रिंट करा दी जिसके अंदर कोई वैल्यू है। ब्लैंक लिस्ट का साइज क्या होगा? 0। कैसे पता करेंगे साइज किसी लिस्ट का? एलियन साइज पता करने के लिए हमारे पास क्या फंक्शन है? लेंथ, एलियन, लेंथ ऑफ लिस्ट। तो क्या बता दिया उसने? 0। उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो लिस्ट की लेंथ क्या है? 0। क्लियर? ठीक है। अब मुझे 3 एलिमेंट ऐड करने हैं। मेरे पास एक लिस्ट है, यही खाली लिस्ट है, इसमें मैं कह रहा हूँ 3 एलिमेंट ऐड करो। अभी तक तुमने अपेंड ही सीखा हुआ है। अपेंड में मैंने क्या बोला? एक ही एलिमेंट ऐड हो सकता है। अब तुमने 3 एलिमेंट ऐड करने हैं तो क्या करोगे? 3 बार लिखना पड़ेगा, लिस्ट डॉट अपेंड, ठीक है। तो लिस्ट डॉट अपेंड चलाया तो मेरे पास लिस्ट में क्या आ गया? एक वैल्यू, सिंगल वैल्यू 1। नीचे कंसोल में देखते चलो क्या हो रहा है, ठीक है। एक वैल्यू आ गई, फिर से मैंने अपेंड चलाया, इस टाइम लिस्ट क्या है? एक सिंगल वैल्यू, उसमें एक और अपेंड कर दो 2, ठीक है। अब लिस्ट क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी स्टेज पे? 1, 2। फिर मैं कह रहा हूँ 4 भी एक और वैल्यू है, उसको भी अपेंड करना है। तो अब लिस्ट क्या हो जाएगी? 1, 2, 4, 1, 2, 4, राइट। 4। ऐसे अगर मेरे पास 50 वैल्यूज हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 50 बार अपेंड लिखना पड़ेगा, राइट। तो दैट्स अ चैलेंज, राइट। तो जितनी वैल्यूज ऐड करनी है उतनी बार कोड चलाना पड़ेगा, तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक पैकेज आया जिसका नाम है क्या? एक फंक्शन आया जिसका नाम क्या है? एक्सटेंड। एक्सटेंड ने क्या बोला कि एक ही बार में आई कैन ऐड मल्टीपल वैल्यूज। वो किसी भी तरीके की वैल्यूज हो सकती हैं, हेटेरोजेनियस लिस्ट कैन स्टोर एनी काइंड ऑफ वैल्यू।
मेरे पास एक लिस्ट है कलर्स की, रेड ब्लू ग्रीन ब्लैक, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ इसमें कुछ और चीजें ऐड करनी है, कुछ और वैल्यूज ऐड करनी है, तो मैंने क्या फंक्शन यूज किया, कलर लिस्ट में अपेंड की जगह इस बार क्या यूज किया, एक्सटेंड। इसको एक्सटेंड कर दो। एक्सटेंड क्या करेगा, मल्टीपल वैल्यूज ऐड कर देगा एंड ऑफ लिस्ट में। अपेंड क्या करता था, सिंगल वैल्यू ऐड करता था लिस्ट के एंड में। ये क्या करेगा, मल्टीपल वैल्यूज ऐड करेगा लिस्ट के एंड में, ठीक है। ये देखो मैंने मल्टीपल वैल्यू दे दी, मैंने बोला रेड ब्लू ग्रीन ब्लैक, इसके बाद चौथी वैल्यू हो 8, पांचवी वैल्यू हो गीक्स, और छठी वैल्यू हो, पांचवी छठी सातवीं वैल्यू हो ऑलवेज, ठीक है। तो 3 नई वैल्यूज मैं ऐड करने जा रहा हूँ, एक ही लाइन में लिख दिया। अब मैंने 3 बार अपेंड नहीं लिखा, राइट, एक ही बार में एक्सटेंड लिख के मैंने एक लिस्ट पास कर दी अंदर। ये देखो एक लिस्ट पास कर दी, हियर इज द लिस्ट ऑफ वैल्यूज टू ऐड, क्लियर। तो रेड ब्लू ग्रीन के अंदर ये चारों वैल्यूज, ये तीनों वैल्यूज ऐड होके तुम्हारी कलर लिस्ट क्या बन जाएगी स्टेज पे। कलर लिस्ट में सर इंटीजर्स भी आ सकता है, 8 विद समथिंग करके न्यूमेरिक उसमें लिस्ट में आ ही सकता है, कल यही तो देखा था, लिस्ट कैन स्टोर एनी वैल्यू, ठीक है। नंबर भी हो सकते हैं, कैरेक्टर भी हो सकते हैं। तो रेड ब्लू ग्रीन ब्लैक पहले थे, 8 गीक्स और ऑलवेज भी उसके साथ आ गए, एक सिंगल लिस्ट बन गई है, क्लियर। या ठीक है। अब इसी Yes. चीज को मुझे प्लस ऑपरेटर से अगर करना हो, ठीक है, एक मेरे पास है कलर लिस्ट, कलर लिस्ट मुझे दे रखी है ये, ठीक है। एक और लिस्ट है कलर लिस्ट 2, ठीक है। ये क्या दे रखा है, ये। अब मुझे ये आउटकम चाहिए जो यहाँ पे आया है, क्या करूंगा सर? ऐड कर देंगे तो प्लस प्लस फंक्शन लगा देंगे सर, प्लस फंक्शन लगा देंगे, यही ऊपर सीखा हमने। अबे क्या हो गया, एक्सटेंड एक्सटेंड ऑप्शन देख चुके हैं। एक्सटेंड के अलावा हम प्लस ऑपरेटर से भी ये चीज हासिल कर सकते हैं, राइट। इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को जैसे ऐड किया, देन द आउटपुट इज सेम एज जो एक्सटेंड से हमने लिया है, राइट। क्लियर है कॉन्सेप्ट पूरा? या ठीक है। एक्सटेंड करने का मतलब भी है कि ये रही मल्टीपल वैल्यूज, इसको कंकैटिनेट कर दो उस लिस्ट में, ठीक है। और प्लस भी वही करता, कंकैटिनेशन ही करता, ये रही वैल्यूज, इसमें ये रही नई वैल्यूज ऐड कर दो, जो उसने भी वही करना है। एक्सटेंड कैन डू द सेम वर्क जो प्लस के थ्रू हम ठीक है लिस्ट को लिस्ट कंकैटिनेट करा के कर सकते हैं, क्लियर। अब तीसरी वैल्यू आती है, हमने अपेंड देख लिया, एक्सटेंड देख लिया। अपेंड एड्स ओनली वन वैल्यू टू द एंड ऑफ द लिस्ट, एक्सटेंड एड्स मल्टीपल वैल्यूज टू द एंड ऑफ द लिस्ट। तीसरी चीज है इंसर्ट। इंसर्ट से भी वैल्यू ऐड हो सकती है। अब इंसर्ट का क्या रोल होगा, इंसर्ट का मतलब होता है बीच में कहीं फिट कर दो, राइट। अब हमने एंड में नहीं करना, अभी हमने किसी पर्टिकुलर जगह पे करना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल कि ये रैंक 1 है सचिन, रैंक 2 था, वो बंदा मिस हो गया, रैंक 2 वाज विराट, वो मिस कर दिया हमने, रैंक 3 को रैंक 2 बोल दिया। रैंक 3 था से युवराज, रैंक 4 था से द्रविड़, ठीक है। बीच में एक बंदा मिस हो गया यहाँ पे, ही इज रैंक 1 2 3, बट रैंक 2 एक्चुअली में कोई और था, ठीक है। तो वो बंदा अब यहाँ पे आना चाहिए, राइट। लास्ट में थोड़ी डालूंगा उसको, मैं पर्टिकुलर जगह पे डालूंगा जहां पे उसका बनता है, ठीक है। अब लिस्ट में, ठीक है, इंसर्ट का रोल क्या है, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे वैल्यू फिट करनी है। अभी मेरे पास क्या है, सचिन युवराज द्रविड़। अब मैं कह रहा हूँ इंसर्ट कर दो, कहाँ पे, मुझे कहाँ फिट करना है, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, मुझे सचिन के बाद करना है, तो कहाँ पे फिट करना है मुझे, क्या आएगा यहाँ पे इंडेक्स नंबर 1। तो फर्स्ट इंडेक्स पे क्या डाल दो, विराट, ठीक है। फर्स्ट इंडेक्स पे डाल दो विराट, होगी, यही चाहिए था।
राइट। सर ये फिर से बोलिएगा सर। डॉट इंसर्ट, डॉट इंसर्ट सर। आया ना? क्लियर है सबको? हाँ आ गया। हाँ क्लियर है, क्लियर है। बाकी लोग? हाँ क्लियर है सर। यस सर। कोई डाउट है तो पूछो अभी तक। अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट में कोई भी डाउट है तो पूछो। क्लियर सर। ठीक है। सर अब हमने सर एक क्वेश्चन पूछना था। जब हम सर एक्सटेंड से भी वही कार्य कर सकते हैं और जब प्लस ऑपरेटर से भी कर सकते हैं, तो सर हम फिर एक्सटेंड को क्यों यूज करते हैं और प्लस को क्यों यूज करते हैं? दोनों में फिर डिफरेंस क्या रहेगा? देखो प्लस ऑपरेटर मल्टीपल चीजों पे चल जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने अपना फर्स्ट नाम और लास्ट नेम ऐड करना है, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ साहिल और महाजन दोनों ऐड होके साहिल महाजन इकट्ठा हो जाए, राइट। तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि मुझे कोई लिस्ट में उसको डालना पड़े या फिर उसको एक्सटेंड एक फंक्शन भी यूज करना पड़े, राइट। देखो ऐसे कह रहा हूं मैं, तो मेरा फर्स्ट नेम, राइट, सेकंड नेम, अब डिफरेंस समझना दोनों में क्या, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूँ फुल नेम बना दो, तो क्या करना पड़ेगा, FN प्लस SN प्लस SN प्लस राइट। एक तरीका ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, बिकॉज दिस इज वन वर्ड अपेंड भी चलेगा साहिल, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, FN में क्या कर दो, अपेंड कर दो, अपेंड कर दो या एक्सटेंड कर दो, ठीक है। ऐसे समझ लो, मल्टीपल वर्ड्स हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। एक और वर्ड था इसके, अलग अलग वर्ड है, मिडल नेम भी है, वो भी है, ठीक है। तो एक्सटेंड SN ये भी हो सकता है, राइट, या ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें अगर ये काम करना है मुझे तो ये काम ऐसे भी किया जा सकता है, देखो क्या बन गया वही जो चाहिए हमें। मैंने कोई लिस्ट बनाई, कोई फंक्शन यूज किया, कुछ नहीं यूज किया, राइट। तो एक लिस्ट भी स्पेस खा रही है, दूसरी लिस्ट भी स्पेस खा रही है, तीसरी लिस्ट भी स्पेस खा रही है, प्लस फंक्शन यूज करने का भी प्रोसेसिंग पावर लग रही है, राइट। समझ रहे हो। बट वो यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ऑपरेटर चल रहा है, ठीक है। एक जगह एक ऑपरेटर चल रहा है और दूसरी जगह वही काम चार रोल प्ले हो रहे हैं उस पे। एक लिस्ट बन रही है, दूसरी लिस्ट बन रही है, तीसरी लिस्ट के लिए एक फंक्शन यूज हो रहा है जो तीसरा आउटकम बना रहा है। तो वो कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हो सकता है, राइट। तो इस हिसाब से दो वैल्यूज ऐड करनी है या मल्टीपल वैल्यूज ऐड करनी है, उस हिसाब से हमारे ऊपर वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे प्लस लगाना बेटर रहेगा, कहाँ पे एक्सटेंड लगाना बेटर रहेगा। ओके ठीक है, काम वही है, टेक्निकली दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। टेक्निकली कोई डिफरेंस नहीं है। बट अब देखो तुम्हें 10 वैल्यूज ऐड करनी है तो प्लस 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 करके 10 तो नहीं लिखोगे, राइट। 100 वैल्यूज ऐड करनी है तो यही लिखते रहोगे, A प्लस B प्लस C प्लस D, ऐसे तो नहीं लिखोगे, राइट। तब तुम क्या डालोगे, एक लिस्ट डालोगे, लिस्ट में वैल्यूज डाल दोगे, सिंपल क्या बोलोगे, एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट के साथ ऐड कर दो, राइट। वहां पे प्लस का रोल नहीं रहेगा। बट जो अभी हमने एग्जांपल देखा वहां पे प्लस का रोल ज्यादा बेटर था लिस्ट बनाने से, राइट। तब तुम्हारे पास बहुत सारी वैल्यूज हैं
तो तब प्लस का रोल खत्म हो जाएगा, राइट? यू कैन नॉट से साहिल प्लस कुमार प्लस महाजन प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इन सबको करो। तो प्लस मैं 10-10 बार नहीं 20-20 बार प्लस प्लस नहीं लिखता रहूंगा, दैट्स अ हार्ड कोडेड कोड, राइट? तो उसको क्या मैं रखूंगा, एक सेट ऑफ वैल्यू एक लिस्ट में, दूसरी सेट ऑफ वैल्यू दूसरी लिस्ट में, और बोलूंगा दोनों को कनकैट कर दो, ठीक है? तो तब मैं लिस्ट उसको लिस्ट में रैप अप करके यूज करना बेटर समझूंगा रादर देन ओपन एंडेडली ऐसे लिखना। तो वो डिपेंड करता है कि कितना डेटा है, क्या करना चाह रहे हो, उस हिसाब से वी कैन इंट्यूटिवली, मतलब रिजल्ट वही है, आउटकम वही है, बट कहाँ पे कोड मतलब every programming language has some coding conventions, right? कि कौन सी चीज ज्यादा टाइम लेगी, कौन सी चीज कम टाइम लेगी, कौन सी चीज लिखने में ज्यादा हार्ड कोडिंग कर रहे हैं, कौन सी चीज हम ऑटोमेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं कि अगली बार वैल्यू चेंज होने करनी होगी तो हम इजीली चेंज कर सकते हैं, हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा कोड में कि ये वैल्यू कहाँ लिखी है, राइट? तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए डिसाइड किया जाती हैं ये चीजें, जहाँ पे ऐसा दो फंक्शन सेम काम कर सकते हैं, ठीक है? तो अब ऐड वाली हमने फंक्शनैलिटी सारी देख ली। अगली चीजें हैं, अगली फंक्शनैलिटीज है रिमूव, ठीक है? अब रिमूव करने के क्या क्या एलिमेंट्स को रिमूव किया जा सकता है। आई हैव 4 एलिमेंट्स और एक गलती से डल गया, ठीक है? आई वांट टू रिमूव दैट, ठीक है? हटाना है। तो रिमूव के लिए आई हैव वन रिमूव फंक्शन, एक और फंक्शन है पॉप, और एक और फंक्शन है क्लियर। ये 3 फंक्शन है, और एक और फंक्शन है डिलीट। ये 4 फंक्शन है जिससे हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स हटा सकते हैं, ठीक है? लिस्ट को डिलीट कर सकते हैं, लिस्ट के एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं रिमूव, ठीक है? इनमें आपस में डिफरेंसेस क्या है ये ध्यान में रखना है बस। एक लिस्ट है वही ए बी बी सी डी सी सी डी डी। एक और चीज देखते हैं यहाँ सी सी, ठीक है? देख रहे हो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स कोई वैल्यू आई है, राइट? डुप्लीकेसी है, ठीक है? ये सिनेरियो देखते हैं। अब मैंने बोला x में से पहले मैं क्या फंक्शन यूज कर रहा हूँ, रिमूव फंक्शन यूज कर रहा हूँ। x में रिमूव कर दो, क्या कर दो, रिमूव cc। तो रिमूव कैसे चलता है, रिमूव कैसे चलता है? अब पाइथन में चीजें 2 तरीके से चल रही हैं। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि फर्स्ट इंडेक्स पे कोई वैल्यू पड़ी है उसको हटा दो, बाय इंडेक्स, राइट? मैं ये भी बोल सकता हूँ कि उस वैल्यू का नाम क्या है, उस नाम को हटा दो, राइट? राइट? ये जैसे ये एग्जांपल था सचिन युवराज द्रविड़, मैं ये भी बोल सकता हूँ वैल्यू पास करके कि सचिन को हटा दो। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 0th इंडेक्स वाली वैल्यू को हटा दो, राइट? दोनों चीजें पॉसिबल है, राइट? मैं ये भी बोल सकता हूँ कि बुक का पहला चैप्टर हटा दो, या मैं ये भी बोल सकता हूँ बुक का पहला चैप्टर कैलकुलस वो हटा दो, राइट? तो कैलकुलस वर्ड भी बोला जा सकता है या उसको पहला भी बोला जा सकता है, राइट? तो नंबर भी बोला जा सकता है या उसका नाम भी बोला जा सकता है। तो पाइथन में चीजें 2 तरीके से चल रही हैं, बाय इंडेक्स एंड बाय नेम। क्लियर? श्योर। ठीक है। तो अब रिमूव कैसे चलता है, बाय नेम। रिमूव में मैं ये नहीं बोल सकता कि फर्स्ट इंडेक्स हटा दो, थर्ड इंडेक्स हटा दो, लास्ट इंडेक्स हटा दो। इंडेक्स नहीं चलता, यहाँ पे नाम देना पड़ेगा। तो जिसको हटाना, मेरे पास क्या नाम है, ए बी बी सी सी, यही नाम है। तो इनमें से जिसको भी हटाना है उस वैल्यू को पास करो, राइट? इट विल, ये नाम से चलती है, वैल्यू से चलती है, वैल्यू पास करनी पड़ेगी ना कि इंडेक्स। ठीक है। तो मैंने बोला सीसी को हटा दो और बताओ क्या बच गया। सर सिर्फ ये रिमूव वाले केस में होता है बाय वैल्यू? नहीं, बाकी चीजों में भी होता है, जहाँ मतलब बहुत सारे फंक्शंस में ये सेम चीजें हो सकती है। ओहो, ये देखो क्या हुआ, क्या बच गया, ए बी फर्स्ट 0 1 2 इंडेक्स। तो ये सीसी एक सीसी बच गया, एक हटा दिया, तो इसका क्या मतलब है? इसने थर्ड वाला हटा दिया बेसिकली। ये हटा दिया उसने। सर ये क्यों नहीं अगर हमें हटाया? दोनों चीजें हटाने तो नहीं हटा सकते हम रिमूव से? नहीं, रिमूव क्या करता है, सिर्फ फर्स्ट अकरेंस हटाता है किसी चीज की। क्लियर? रिमूव क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा, ढूंढेगा सीसी है, नहीं है, रखो इसे, बीबी सीसी है, ये नहीं, सीसी मिल गया जी, हटा दिया, खत्म, काम खत्म। मतलब जो भी सबसे फर्स्ट पोजीशन पे सीसी होगा उसे हटा देगा। राइट, फर्स्ट अकरेंस ऑफ दोस थिंग्स हटाएगा, मल्टीपल अकरेंसेस उस चीज की नहीं हटाएगा। ठीक है, मल्टीपल हटाना है तो वो नीचे अभी आएंगे, हम उस पे देखेंगे। मतलब रिमूव में सिंगल वैल्यू पे चलेगा ना सर? रिमूव चलेगा फर्स्ट अकरेंस पे चलेगा किसी चीज की, मतलब कोई चीज 2 बार भी आ सकती है, राइट?
एक वर्ड 2 बार लिखा है तो वो दोनों नहीं हटा देगा, सीसी उसने दोनों नहीं हटा दिए। फर्स्ट टाइम वो मतलब इंटरनली सिस्टम कैसे चल रहा है, पहले वो यहाँ ढूंढ रहा है सीसी मिला नहीं, यहाँ मिला सीसी नहीं, यहाँ मिला हाँ मिल गया तो काम खत्म हो गया। उसे नहीं पता कि दोबारा भी वो चीज लिखी हो सकती है, राइट। ऐसे चल रहा है, सिक्वेंशली चल रहा है वो, ठीक है। ऐसे नहीं कि पैरेलली चल रहा है, इसको भी देख रहा है इसको भी इकट्ठे देख रहा है, सिक्वेंशली चल रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ ढूंढ रहा है वो चीजें, लेफ्ट टू राइट चलते हुए चीजें ढूंढी जा रही है। तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए जब हाँ जी पूछो सर। ये जो हमने एक्स में जो दी हुई है ना नेम्स, इसमें एक बार आप सीसी और ये दोनों सीसी के बीच में सर एक वैल्यू और बढ़ा दीजिए, उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि पहला वाला हटा है लास्ट वाला हटा। पहले ही हटेगा, लास्ट क्यों हट जाएगा, बीच में बाईपास करके थोड़ी चला जाएगा। हाँ वो सीक्वेंस वाइज चलेगा ना, जो पहले जाएगा वो हट जाएगा। अब तुम 10 बार लिख दो बीच में कोई फर्क नहीं पड़ता ना। क्लियर, ठीक है। पहली अकरेंसी हटेगी, पहली बार जब उसको सीसी मिलेगा तभी हटेगा। हाँ वो हट जाएगा, पहले सीक्वेंस वाइज चलेगा ना, अगले वाले को थोड़ी हटाने चला जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट बाय डिफॉल्ट हमने कल क्या पढ़ा था, लिस्ट कैसे चलती है, लेफ्ट टू राइट, राइट। कोई भी ऑपरेशन बाय डिफॉल्ट लेफ्ट टू राइट चलेगा, 0 1 2 3 4 इस तरीके से इंडेक्सिंग चलेगी, ठीक है। तो रिमूव ऐड ये सारी भी चीजें कैसे चलती हैं, लेफ्ट टू राइट। ऐड उसने जब किया तो बाय डिफॉल्ट उसने कहाँ ऐड किया, लास्ट में ऐड किया, राइट। तो इसका मतलब वो फर्स्ट एलिमेंट को 0 समझ रहा है, सेकंड एलिमेंट को 1 समझ रहा है, इसलिए उसने लास्ट में ऐड किया। पहले भी ऐड कर सकता था, वो सबसे आगे भी उसको रख सकता था, बट बाय डिफॉल्ट चीजें क्या चल रही है, लेफ्ट टू राइट को मूव हो रही है, लेफ्ट से राइट को हटेंगे, लेफ्ट से राइट को ऐड होंगे, राइट। लेफ्ट से राइट को ही सारे ऑपरेशन पॉसिबल। क्लियर? यस सर क्लियर। ठीक है, तो रिमूव हो गया बाय वैल्यू। अब चीज आती है कि इंडेक्स वाइज भी हम चीजें कर सकते हैं। मुझे वैल्यू नहीं पता, मुझे पता है कि सबसे पहला जिसका नाम लिखा है वो गलत है, मुझे उसका नाम क्या है ये नहीं पता, ठीक है। बट आई नो कि फर्स्ट पोजीशन पे जो चीज पड़ी है उसको हटाना है, वो गलती से नाम डल गया सबसे ऊपर, ठीक है। ऐसा भी केस आ सकता है व्हेन यू आर नॉट अवेयर ऑफ द डेटा बट यू आर अवेयर ऑफ द वैल्यू, कि सबसे ऊपर जो नाम लिखा गया है वो सिफारिश से आया है, ठीक है। अब तुम्हारे पास कंट्रोल है, यू वांट टू रिमूव दैट नेम आउट ऑफ द लिस्ट, ठीक है। तो तुमने क्या बोला कि x में से उसके लिए क्या फंक्शन है, पॉप। तो पॉप क्या करता है, कैसे चलता है, बाय इंडेक्सेस चलता है। तो मैंने बोला x डॉट पॉप किसको हटाना है, ये a को हटाना है फॉर एग्जांपल, राइट। ये मेरी लिस्ट है, मैं कह रहा हूँ सबसे पहला बंदा जो है वो गलती से डल गया, उसको हटा दो। उसका नाम नहीं पता हमें, बट सबसे पहला है ये पता है, इंडेक्स पता है। तो x डॉट पॉप इंडेक्स क्या है उसका, ए का इंडेक्स क्या है, इंडेक्स 0 है सर। सर अगर नेम पता है तो रिमूव पे चल जाएगा ना। सपोज हमें पता है सचिन को हटाना है, अब वो इंडेक्स 1 पे है तो हम सचिन डाल सकते हैं, रिमूव डॉट सचिन डाल सकते हैं ना। वो रिमूव पे चलेगा, हम उसका पॉप पे एडिशनल नहीं फंक्शन लगाएंगे, देख रहे हैं पॉप पे क्योंकि वैल्यू चलेगी, वो चलेगी इंडेक्स और उस पे वैल्यू चलेगी, राइट, ठीक है। तो पॉप में मैंने कहा दिया कि 0 हटा दो। अब देखो x में क्या बचा है, बी सी डी और डी सी सी, तो बी सी डी सी, राइट। बी सी डी उसने हटा दिया फर्स्ट इंडेक्स वाला। तो हमने दोनों चीजें देख ली, पॉप भी रिमूव भी। एक एलिमेंट को हटाएंगे, रिमूव हटाएगा बाय नेम, पॉप हटाएगा बाय इंडेक्स, ठीक है। अब फिर से बना देते हैं यही वाली लिस्ट। अब ये देखो, अब इस बार मैंने क्या किया, मैंने वैल्यू ही नहीं पास करी, ठीक है। अब क्या हटाएगा ये, सर 0 इंडेक्स लेगा ये या नहीं, the last value of the list, बाकी लोग the last object of the list. इंडेक्स क्या हटाना चाहिए, तो लास्ट वैल्यू ही हटाएगा। पॉप का मतलब क्या होता है, जो लोग कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं दे मस्ट हैव हर्ड स्टैक, पॉप, लिस्ट, ये सब चीजें सुनी होंगी डेटा स्ट्रक्चर्स में, राइट। लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट, राइट। लीफो फीफो ये सारी चीजें, राइट। तो पॉप का मतलब क्या होता है, पॉप का मतलब होता है, पॉप किस फंडामेंटल पे चलता है, इंडेक्स। पॉप चलता है लीफो पे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में है वो सबसे पहले निकलेगा। अगर मैं नहीं बताता हूँ, ठीक है, कि किसको हटाना है,
तो बाय डिफॉल्ट वो क्या कर देगा, लास्ट वैल्यू हटा देगा। अभी मेरे पास क्या है, ए बी बी सी 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 सी, तो फिर से इसको चलाया तो देखना क्या हटा दिया उसने, सी सी हटा दिया, तो क्या बन जाएगी, लिस्ट बच जाएगी मीन्स वो ए बी बाय सी डिफॉल्ट डी। तो लास्ट वैल्यू जो भी होगी उसको हटा देगा पॉप। जब हम नहीं बताएंगे कि कौन से इंडेक्स पे वैल्यू हटानी है, तो बाय डिफॉल्ट लास्ट लास्ट इंडेक्स वाली इंडेक्स वैल्यू, हटा दें। अच्छा, बस सिंपल। क्लियर? यस। ठीक है, तो पॉप वर्क्स ऑन फिनोमेना ऑफ LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये सीसी जो है ये लास्ट में इंसर्ट हुआ होगा, पहले ए इंसर्ट हुआ, फिर बीबी, फिर सीसी, फिर डीडी, फिर से सीसी। ठीक है, तो ये लास्ट में जो गया वो सबसे पहले निकलेगा। ठीक है, तो दैट इज व्हाट पॉप इज। एक और फंक्शन, तीसरा फंक्शन रिमूव देख लिया, पॉप देख लिया, तीसरा फंक्शन है क्लियर। क्लियर क्या करेगा, सारे ऑब्जेक्ट्स को ही क्लियर कर देगा। ठीक है, लिस्ट को ही खाली कर दो। ठीक है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना दो, ये सारे ही एक ही बार में उड़ा दो। राइट, तो एक्स डॉट क्लियर, तो एक्स क्या बन गया, एम्प्टी, खत्म, सब क्लियर कर दिया उसने, कोई ऑब्जेक्ट नहीं, कोई वैल्यू नहीं बची उसके अंदर, बट एक्स बचा रहा। ठीक है, क्लियर डजंट रिमूव योर ऑब्जेक्ट, इट रिमूव वैल्यूज ओनली। ठीक है, टेबल को खाली कर देगा, बट खाली टेबल है ये बोलेगा, ये नहीं बोलेगा कि टेबल ही नहीं रहा। ठीक है, टेबल है बट खाली है। राइट, वैसे लिस्ट है बट खाली है। दैट इज द रोल ऑफ क्लियर। क्लियर रिमूव ऑल द एलिमेंट्स बट नॉट द स्ट्रक्चर। ठीक है, कंटेंट रिमूव कर रहा है वो, दिस इज माय कंटेंट। ठीक है, दिस इज माय कंटेंट, दिस इज माय स्ट्रक्चर। ठीक है, एक्स बचा रहा, अभी भी एक्स खाली है, एग्जिस्ट करता है, एक्स इज अ लिस्ट, एक्स इज स्टिल अ लिस्ट। ठीक है, तो एग्जिस्ट एज अ स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, बट देयर इज नो कंटेंट। ठीक है, तो क्लियर से वी कैन रिमूव ऑल एलिमेंट्स एट वंस। सही है, अब मैं चाह रहा हूँ क्लियर को ही खत्म कर दो, सॉरी क्लियर बोल रहा हूँ, एक्स को ही खत्म कर दो, फिर एक्स कैसे यूज करेंगे, डिलीट ये चौथा डिलीट फंक्शन डिलीट। ठीक है, अब ये यहाँ देखें, अगर हम यहाँ पे तुम्हारे पास एक्स कहाँ गया, एक्स बना ही नहीं क्या? ये बना हुआ है ना एक्स, एक्स एक लिस्ट है जिसका साइज 0 है, वो खाली है। राइट, मैं कह रहा हूँ एक्स को ही खत्म कर दो, तो क्या करेंगे, डिलीट DEL एक्स, दैट्स इट। डिलीट, जिसको भी करना उसका नाम, इसमें डॉट नहीं लगाएंगे सर? नहीं डॉट, ये एक्स हट गया, वाई के ऊपर था एक्स, खत्म। अब मैं प्रिंट कराता हूँ एक्स में क्या पड़ा है, एक्स रहा ही नहीं, तो क्या पड़ा होगा, वो कहेगा एक्स इज नॉट डिफाइंड, एक्स नाम का कुछ नहीं बना हुआ। सही है? सर Yes, sir. क्लियर है? English is good. Yes. ठीक है, चारों फंक्शंस हो गए रिमूव के, रिमूव, पॉप, क्लियर। चारों में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, ये चारों की हमने एग्जांपल देख लिए। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? हेलो हाँ हाँ बोलो। सर, ये जो पॉपअप के बाद क्लियर ऑप्शन है ना सर, क्योंकि मेरा स्क्रीन चला गया था, तो वो आप नेट तेज करवाओ अपना, थोड़ा नेट की बहुत जरूरत है। क्लियर क्या करता है, सारी लिस्ट को ही खाली कर देता है। मेरे पास ये देखो, क्लियर पूछ रहे हो ना? चैट में पिंग कर दिया करो। तो हाँ, तो एक्स में मेरे पास ये 5 वैल्यूज पड़ी हैं, तो मैं कह रहा हूँ एक्स डॉट क्लियर। तो एक्स डॉट क्लियर का मतलब है कि एक्स को क्लियर कर दो, एक्स के अंदर कोई वैल्यू ना बचे। ठीक है, पहले हम बता रहे थे कि ये वैल्यू हटाओ, ये इंडेक्स, अब देखो सब कुछ ही हटा दिया उसने, क्लियर हो गया एक्स। ठीक है, एक्स खाली हो गया, सारी वैल्यूज हटा दी एक ही बार में। जी सर, ठीक है। ठीक है, और डिलीट एक्स क्या करता है, एक्स को ही खत्म कर देता है। डिलीट एक्स का मतलब अब स्ट्रक्चर भी ना रहे, एक्स भी ना रहे, पहले एक्स बचा था, उसका वैल्यू, उसका डेटा चला गया था, बट अब मैं कह रहा हूँ एक्स को ही, एक्स ऑब्जेक्ट को ही खत्म कर दो। तो एक्स चलाया, तो इट इज सेइंग देयर इज नो एक्स इन द डेटा, इन द टेबल।
सर जैसे कि x डॉट पॉप में आपने ब्लैंक करा था तो उसने बाय डिफॉल्ट लास्ट उसने हटा दिया था वहां से, ठीक है, रिमूव कर दिया था पॉप। और अगर रिमूव करते हैं उसमें, क्योंकि उसमें तो बाय वैल्यू चलता है, तो उसमें हम तो ब्लैंक नाम करेंगे। देना ही पड़ेगा, खाली वैल्यू थोड़ी कुछ हो सकता है। पॉप खाली चल सकता है बट रिमूव खाली नहीं चल अच्छा, सकता। सर अगर क्लियर में हम सर इंडेक्स दे देंगे नहीं 2 या 3 तो नहीं, क्लियर का मतलब है ओ हो म्यूट पे चले जाओ, म्यूट पे सारे। जो जो बंदा क्वेश्चन पूछ रहा है वो रहे, बाकी सारे म्यूट पे रहो उस टाइम पे। क्लियर में क्लियर का काम वैल्यू पास वो करना थोड़ी है। क्लियर का काम है लिस्ट को क्लियर करना। पॉप का काम है इंडेक्स से चलना, राइट। क्लियर से वो क्यों करा रहे हैं, वो तो पॉप का काम है। पॉप है ही हमारे लिए इंडेक्स से चलने के लिए, तो हम क्लियर में क्यों वैल्यू पास करेंगे। सर अगर सर करते हैं तो सर रूल पे करेगा या फिर नहीं करेगा? क्लियर टेक्स नो आर्ग्यूमेंट्स, आ गया एरर, राइट। क्लियर के अंदर कोई चीज नहीं जा सकती। क्लियर का बाय डिफॉल्ट काम है सब क्लियर करना है। तो तुमने उसके अंदर कोई वैल्यू डाल दिया तो इट इज गिविंग मी एरर। क्लियर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकता। तुमने एक दे रखा है, राइट, मैंने एक दे रखा है, मैंने हटा दिया। मतलब लिस्ट के सारे अब चलाया, ऑब्जेक्ट्स हटा देगा ये, जो भी है ना, जो भी उसके अंदर पड़े हैं नंबर्स। अब हट गया। सर ठीक है, अब सही है, ऑल क्लियर। ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट रिमूव। हमने ऐड के सारे देख लिए, वी सॉ एवरीथिंग रिलेटेड टू रिमूव। अब तीसरी चीज आती है, एक और चीज, इंडेक्स फंक्शन यूज करके चीजें सर्च करनी। तो इंडेक्स फंक्शन का रोल क्या है? अभी तक हम क्या कर रहे थे कि x0 पे क्या पड़ा है वैल्यू रिटर्न करो। अभी तक हम क्या कर रहे थे, x5 पे क्या पड़ा है उसकी वैल्यू दो। तो हम इंडेक्स पास करते थे और वैल्यू लेते थे, राइट, यही किया हमने। हम इंडेक्स वैल्यू, कल हमने क्या किया, इंडेक्स पास किया और वैल्यू पूछा कि इस इंडेक्स पे क्या वैल्यू मिलेगी, राइट। अब उल्टा करना है, वैल्यू पास करनी है और उसका इंडेक्स पूछना है, राइट। सचिन पास करूंगा और पूछूंगा कि सचिन की रेटिंग क्या है, सचिन का इंडेक्स क्या है, राइट। तो रिवर्स काम करना है। तो उसके लिए मेरे पास क्या फंक्शन है, इंडेक्स। तो एक लिस्ट है AABBCC। मैं कह रहा हूँ एक्स में इंडेक्स बताओ किसका, सीसी का। सीसी कौन से नंबर पे पड़ा है, क्या आंसर आना चाहिए? इंडेक्स 2 पे। 2 सी। आंसर इज 2, ठीक है। इंडेक्स 2, सीसी 2 पे ही है। मैंने अब डुप्लीकेट जनरेट कर दिया। अब क्या आएगा, अब भी 2 पे ही आएगा। क्यों? क्योंकि लिस्ट कैसे चलती है, लेफ्ट टू राइट, सेम फंडामेंटल्स, ठीक है। जैसे उसको सीसी मिल गया, उसका काम खत्म हो गया, वो बाकियों को चेक करने नहीं जा रहा है, राइट। वो जिसको रिमूव करने गया है, जिसको सर्च करने गया है, जैसे ही सर्च मिल गया, दैट्स इट, ठीक है। तो डुप्लीकेट्स होंगे तो सिर्फ पहला ही आइटरेशन, फर्स्ट अकरेंस ही हमें मिलेगी, जैसे हमने रिमूव के केस में देखा। इंडेक्स के केस में सर्च करते वक्त भी पहली अकरेंस पे जाके रुक जाएगा, ठीक है। मुझे देखना है सीसी कितनी बार आ रहा है मेरी लिस्ट में, ठीक है। x डॉट काउंट सीसी, हमारी लिस्ट में कितनी बार है सीसी? 2 बार। 2 बार है, राइट। यही लिस्ट है मेरी AABBCC, ठीक है, 2 बार है। तो मुझे अगर देखना है कि फॉर एग्जांपल यहाँ इसका यूज केस क्या होगा, काउंट फंक्शन का, यहाँ पे फंक्शन है काउंट। तो काउंट का यूज केस क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल हम सब लोग एक मल्टीपल एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। वी आर पार्टिसिपेटिंग इन, हम 10 लोग हैं फॉर एग्जांपल, वी आर पार्टिसिपेटिंग इन मल्टीपल एग्जाम, ठीक है। तो कोई भी बंदा किसी एग्जाम में फर्स्ट आ सकता है, राइट। एक ही बंदा हर किसी में भी आ सकता है, राइट। मैंने 4 एग्जाम, मैं आई वाज टॉपर ऑफ 4 एग्जाम्स, मेरा नाम कितनी बार आएगा? 4 बार, ठीक है। उस लिस्ट में टॉपर्स के नाम है, हर एग्जाम का टॉप किसने किया उसका नाम है। एक बंदे ने 1 बार किया, उसका 1 बार आएगा। एक बंदे ने 2 बार किया है, कोई 2 एग्जाम्स टॉप किया, उसका नाम 2 बार है, ठीक है। तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि किसी पर्टिकुलर बंदे ने वैल्यू पास करके, ठीक है, उसका नाम लिस्ट में कितनी बार आया, ठीक है। x डॉट काउंट, ठीक है, साहिल ने कितने एग्जाम्स
क्लियर किए या कितने टॉप किए, ठीक है। दिस इज व्हाट आई वांट टू सर्च। एक्स में बताओ साहिल कितनी बार दिखा, 0 उसने क्या बोला, 0 0। साहिल है ही नहीं उस लिस्ट में, राइट। ए बी बी सी सी इन्होंने CC एग्जाम किए, इन तीन बंदों ने एग्जाम क्लियर किए हैं, ठीक है। तो इस बंदे ने किया ही नहीं, इसका नाम है ही नहीं। अब मैंने बोला सीसी ने कितने 2 किए, times ठीक है, आंसर इज 2, ठीक है। ए ने कितने किए, सिंगल तो B आंसर इज 1, C A ओके सही है। यस सर काउंट इज चेकिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वैल्यू, कोई वैल्यू लिस्ट में कितनी बार दिखी, ये देखने के लिए वी कैन यूज काउंट फंक्शन। क्लियर एवरीवन? यस सर यस सर। ऑल डन। और साइड इसमें अगर सारी लिस्ट की फ्रीक्वेंसी चेक करनी है सारे आइटम्स की, then सारी आइटम्स की फ्रीक्वेंसी हम डायरेक्टली नहीं चेक कर सकते किसी फंक्शन से, तब हमें लिस्ट को एज अ डेटा फ्रेम टाइप्स कुछ बनाना पड़ेगा, ठीक है। लिस्ट को हमें बताना पड़ेगा कि ये एक टेबल का कॉलम है, ठीक है। फिर हम उसको उस कॉलम की फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं। मेरे पास फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए एक और फंक्शन होता है वैल्यू काउंट्स, ठीक है, वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स, ठीक है। पर वो लिस्ट पे नहीं चलता, वो किस पे चलता है, किसी कॉलम पे चलता है। लिस्ट भी एक कॉलम ही है एक तरीके से, ठीक है, बट वो किसी टेबल के कॉलम पे चलेगा, ना कि लिस्ट एज अ कॉलम पे, ठीक है। तो वो मुझे क्या दे देगा, हर वैल्यू का काउंट दे देगा कि 4 कितनी बार दिखा, 5 साहिल कितनी बार है, ठीक है, सचिन कितनी बार है, युवराज कितनी बार है, ठीक है, ए कितनी बार है, बी कितनी बार है, हर वैल्यू को मिल जाएगा वैल्यू काउंट से। वो आगे देखेंगे हम आगे फंक्शंस में, ठीक है। बट उसका यूज केस अलग है, यहाँ पे हम लिस्ट के हर वैल्यू का एक ही बार में नहीं देख सकते, ठीक है। ओके ठीक है, देख सकते हैं, बट कोई फिर उसके लिए लूप टाइप चीज चलानी पड़ेगी, यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना पड़ेगा कि कोई चीज ढूंढो और उसको काउंट करो कि ये कितनी बार हुआ। आइटरेशन करने पड़ेगी, लूप चलाने पड़ेगी, राइट। कि सीसी ढूंढो, हर जगह मैच करो, सीसी मिला तो उसको काउंट कर लो। तो इस तरीके हर वैल्यू जाओ और उसकी डुप्लीकेट वैल्यू ढूंढो। तो कस्टम फंक्शन लिखना पड़ेगा, नॉट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। ठीक है। चीजों को सॉर्ट भी किया जा सकता है, ठीक है। अब मैंने बोला कि मेरे पास ये जो लिस्ट है, न्यूमेरिक लिस्ट देख लेते हैं, चलो यही देख लेते हैं, सचिन युवराज द्रविड़, ये वाली एक लिस्ट है। इसको अब क्या कर दो, सॉर्ट करना है। मैं चीजें सॉर्ट भी कर सकता हूँ, राइट। असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में चीजें सॉर्ट भी की जा सकती है, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूँ प्लेयर डॉट सॉर्ट, इसमें कोई की तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये कैसे रिवर्स फॉल्स? एक सेकंड क्या हुआ, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, सॉर्टिंग करना चाह रहा हूँ। पहले बंदे का नाम क्या है, किससे शुरू हो रहा है, सचिन, एस से शुरू हो रहा है, फिर वाई युवराज, फिर द्रविड़। सॉर्ट करने पे सबसे पहले कौन आना चाहिए, द्रविड़, फिर सचिन, फिर युवराज, राइट। ऐसे ही होना चाहिए, अल्फाबेटिकली सॉर्ट होंगी चीजें, ठीक है। तो सर ये प्लेयर 1 इक्वल टू प्लेयर डॉट सॉर्ट करना है 1। एक सेकंड, क्या इशू हो रहा है इसमें, एक प्लेयर 1 में वैल्यूज क्यों नहीं आ रही सॉर्ट होने के बाद, नॉन टाइप 1 साइज 1 नॉन टाइप चलिए ट्राई कोड। सर ये वैल्यू पे चलता है या फिर नेम पे चलता है सॉर्ट में? 1 2 3 पे इंडेक्स वैल्यूज पे चलेगा। एक सेकंड, कुछ तो फंक्शन सॉर्ट का या तो कोई और नाम होगा, मे बी सॉर्ट नाम ना हो, तो ये चीज देखते हैं बाद में, ठीक है।
ये ठीक सर। नोट कर लेना, सॉर्ट के लिए मे बी देयर विल बी सम अदर फंक्शन। सॉर्ट का फंक्शन देखना में क्या है, क्लियर में क्या आ रहा है, अभी भी वही आ रहा है, तो सॉर्ट ही कर नहीं रहा। इसको देखते हैं, ठीक है, इसको रखना ध्यान में। ठीक है सर। अब मैं कह रहा हूँ मेरे पास लिस्ट है, मैं उसमें से मल्टीपल वैल्यूज भी देख सकता हूँ। मल्टीपल मैं समरी फंक्शन चला सकता हूँ, एग्रीगेट फंक्शन चला सकता हूँ, उसके ऊपर समराइज कर सकता हूँ उसको। मेरे पास एक लिस्ट है, मैं देखना चाहता हूँ उस लिस्ट में मैक्स वैल्यू क्या आई है। ठीक है, ये हम यहाँ पे से 10 लोग हैं, उनके किसी सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, मैं देखना चाह रहा हूँ मैक्सिमम मार्क्स क्या गए हैं, तो उसके लिए क्या फंक्शन है, मैक्स। ठीक है, तो लिस्ट पे ये सारी चीजें भी पॉसिबल है। मैं मैक्सिमम वैल्यू कितनी गई है इस लिस्ट में, 25, राइट। अगर मैक्स फंक्शन नहीं होता, किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते, अगर यूजर डिफाइंड फंक्शन नहीं होता, तो हम क्या करना पड़ता, हर वैल्यू चेक करने पड़ती, कंपेयर करानी पड़ती, क्या ये वैल्यू इससे बड़ी है, ओके, फिर दूसरी वैल्यू क्या ये इससे बड़ी है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स लॉजिक होता है, राइट। उन्होंने वो लॉजिक मैक्स के इंटरनली फिट कर दिया, हमें सिर्फ फंक्शन यूज करना है कि अच्छा मैक्स, दैट्स इट। मिनिमम क्या है, मिनिमम कितना गया, 3, मिनिमम शुड बी 3। सम कर सकते हो, ठीक है, वैसे ही डिवाइड कर सकते हो, राउंड ऑफ कर सकते हो, ये सारी चीजें राउंड ऑफ करने के लिए राउंड फंक्शन, ठीक है, 1 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, 2 तक करना है, ये सारी चीजें कर सकते हैं। फिर मेरे पास 3-4 और फंक्शन। आवाज नहीं आ रही आपकी। चैट में पिंग कर दो भाई। हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी, भाई चैट में पिंग कर दो। ठीक है, अब मेरे पास एक और लाइब्रेरी है मैथ नाम से। मैथ लाइब्रेरी में मैथमेटिकल कुछ और फंक्शन पड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ फ्रॉम मैथ लाइब्रेरी इंपोर्ट स्टार, मैथ लाइब्रेरी के सारे फंक्शन इंपोर्ट कर लो, ठीक है। इसको चलाया, ठीक है। इसके अंदर मुझे क्या क्या फंक्शन है, जैसे इंटीजर बनाना है किसी चीज को, ये फंक्शन है, फ्लोर एक फंक्शन पड़ा है, सील एक फंक्शन है, एब्सोल्यूट एक फंक्शन, ये सब मैथ लाइब्रेरी के अंदर पड़े हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम एक एक करके कि ये क्या चीजें हैं। राउंड फंक्शन राउंड ऑफ करता है, राउंड ऑफ नहीं पता, 0.5 से ऊपर हो वैल्यू तो चीज क्या होती है, कर देगा। एग्जैक्टली, ठीक है, तो वही करता है राउंड ऑफ। अब मेरे पास मैंने एक वैल्यू बनाई, ये देखो, a इक्वल टू 2.13, ठीक है, a इक्वल टू 2.13। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इंट ऑफ a, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, क्या आंसर आएगा, 2 आएगा सर। ओनली 2। अगर 2.51 होता तो फिर 3 आता, अभी 2 आएगा शायद। क्या आंसर आएगा बाकी लोग? 2 आएगा सर। 2 आएगा सर, आई गेस। सबका 2 ही है। यस सर 2 है। इंट का मतलब क्या, इंटीजर बना दो, राउंड ऑफ, उसको राउंड ऑफ कह रहा हूँ, उसको डेसिमल से हटा दो। अभी ये फ्लोट अंदर फ्लोट जो से उसके अंदर जो भी डेसिमल लगे हैं उसको हटा दो, सिंपल। 2.13 है तो 13 वाला पोर्शन हटा दो, क्या बच जाएगा, 2, ठीक है। आंसर क्या आ गया, 2। अब मैंने इसको कर दिया 2.93, अब क्या आएगा सर? अभी भी आना तो 2 चाहिए, क्योंकि हम राउंड ऑफ थोड़ी करा रहे हैं, ये हम Right. इंटीजर बना रहे हैं ना। We are doing इंटी 2 ही आएगा। 2 ही आएगा, ठीक है। अभी भी क्या आना चाहिए, 2, राइट, ठीक है। तो इंटीजर और राउंड ऑफ अलग चीजें हैं, राइट। इसमें पॉइंट के ऊपर कितने वैल्यूज हैं इसका कोई लेना देना नहीं है। इंट का मतलब 2 पॉइंट समथिंग है, तो 2 पॉइंट में चल रहे हैं, तो 2 को कंसीडर करो, बाकी छोड़ो चीजें, ठीक है, ठीक है। तो दूसरा फंक्शन है फ्लोर, ठीक है। फ्लोर का मतलब क्या होता है, फ्लोर क्या, जमीन, नीचे, ठीक है। अब फ्लोर, मेरे पास एक वैल्यू है 3.77, ठीक है। इसको क्या करना है, फ्लोर करना है। फ्लोर क्या करता है, फ्लोर जो इससे पहले जो इंटीजर आया था उसमें चेंज कर देता है। 3.77 पे फ्लोर कर दो,
यानी 2 3.77 से पहले इंटीजर क्या आया था? 3 आया था। अच्छा 3.77 से पहले 0.77 से पहले सर 3.77 अगर वैल्यू पे अगर हम खड़े हैं तो इससे पहले इंटीजर हमने कहाँ देखा है? 3 पर। हाँ 3 पे, हाँ 3 राइट। तो फ्लोर पे फ्लोर क्या करता है? नीचे इस वैल्यू से पहले इंटीजर क्या आया था? फ्लोर मतलब नीचे को, इस वैल्यू से नीचे को Integer. देखो, इससे छोटा नंबर ढूंढो जो इंटीजर था। वो क्या है? 3 3, राइट एवरीवन? या गॉट इट सर। यस सर। बाकी लोग? यस सर, गॉट इट। या यस सर। सर अगर b की वैल्यू है ना 7.33 होती तो 7 आता। 7.33 तो 7 आता 7 क्योंकि 7 इंटीजर रहा ना पहले, इसके बाद तो 8 आएगा फिर। एक सेकंड, जो पूछ रहा पहले उसको भी चलने दो। जी जी ये पूछ रहे हो? यस सर। अरे म्यूट पे चले जाओ यार, हाथ के साथ म्यूट। अगर पता है डिस्टरबेंस है पीछे से तो म्यूट पे हो जाओ। 7.33 से पहले इंटीजर क्या आया था? 7 जिसका क्वेश्चन है वही, सिर्फ जिसका क्वेश्चन है सिर्फ जी 7.33 से पहले इंटीजर वाज 7, राइट। 7 हमने इंटीजर देखा था, उसके बाद 7.01 2 3 ऐसे करके हम आगे बढ़े। तो 7.33 से पहले इंटीजर 7 ही आया हुआ, ठीक है। तो एक सेकंड, नीरज, हेलो नीरज, काइंडली म्यूट यार, बहुत इसका रिकॉर्डिंग सब खराब हो जाएगी। नीरज म्यूट ही, अंकित का म्यूट नहीं है तो मेरा डिस्टर्बेंस भी नहीं है। ठीक है, ठीक। तो फ्लोर पे देखो 7.33 का क्या आ गया? 7 आ गया। हाँ सर तो फिर इसमें और इंट में अंतर क्या? इसमें और इंट में क्या फर्क हुआ, ये पूछ रहे हो? यस सर, यस सर। क्या कोई फर्क बताओ? सर इंटीजर में वही होता है जो किसी भी वैल्यू को वो इंटीजर के अकॉर्डिंग बनाता है अगर पॉइंट में है, और वो फ्लोर में वही होता है कि पॉइंट वैल्यू को भी जो पहले वाला इंटीजर होता है उसको वो लेता है। तो सेम ही हुए, राइट? सेम ही हुए। हाँ राइट। इंट बनाना किसी को, तो इंट भी क्या करता है? नीचे वाले नंबर पे ही आ रहा है, राइट। 1 पॉइंट समथिंग है तो 1 पॉइंट समथिंग मतलब हम आगे बढ़ चुके हैं, हमने पॉइंट वाली चीज हटा देनी है, तो मतलब हम नीचे वाले इंटीजर को देख रहे हैं, राइट। तो इंट और फ्लोर इज एक्टिंग एज सेम थिंग, राइट। ठीक है, सेम ही काम कर रहे हैं। इंट बनाना किसी चीज को या फ्लोर करना इज द सेम थिंग, राइट। वी आर रिमूविंग डेसिमल्स ओनली, ठीक है, और उससे पहले जो नंबर था वही वैल्यू है, ठीक है। तो इंट और फ्लोर एक्ट्स एज द प्लेज द सेम रोल। अब यहाँ अब कंफ्यूजन कहाँ पे आता है? जैसे ये है, अब इसको अगर मैं कर दूं -7.33, ठीक है, -7.33, इसका इंट क्या होगा? -7.33 का इंट -7 ठीक है, -7। फ्लोर क्या होगा? -7 सोच के बोलो। -7.33 का इंट -6 नहीं -7 में होगा सर। क्लास में जो बता पाए इसका आंसर -8 होगा शायद। -8 होना चाहिए। -8 कोई और? -8 वाला कोई और? -8 ही है इसका, क्योंकि एक इंटीजर नीचे वाली वैल्यू देगा। आंसर इज -8। अब क्लियर है इंट और फ्लोर में क्या फर्क हुआ? इंट क्या करता है? डेसिमल हटा देता है। जब पॉजिटिव नंबर है तब तो वो सेंस बनाता है, बट जब नेगेटिव नंबर है इंट ने डेसिमल
डेसिमल ही हटाने हैं। इंट ने 7.33 के आगे वाले डेसिमल हटा दिए तो बच गया 7 -7। बट फ्लोर की डेफिनेशन क्या है कि डेसिमल नहीं हटाने, फ्लोर कह रहा है कि इससे पहले जो इंटीजर आया था उसकी बात करो। तो -7 से पहले इंटीजर क्या आया था? सर ये -8। राइट टू लेफ्ट नहीं लेंगे माइनस केस में, क्योंकि -1 -2 वहां से चलता है ना। -8 छोटा होता है भाई -7 नहीं, से। छोटा तो तो होता है। -7 से पहले हमने कौन सा इंटीजर देखा? -8 देखा है, ठीक है। -8 के बाद -7 वाली सीरीज शुरू हुई, इसके बाद -6 आएगा, ठीक है, फिर -5 आएगा, फिर -4, फिर 0, फिर 1 2 3, फिर उल्टे शुरू होंगे, ठीक है। तो -7 से पहले इंटीजर कौन सा देखा गया? 7 तो आया ही नहीं है। -7.33 में अगर हम हैं, ठीक है, तो इससे पहले 7 कभी नहीं आया, राइट? मेक सेंस? -7.33 पे अगर हम खड़े हैं तो -7 अभी आएगा, ठीक है, ऊपर को जा रहे हैं हम, ठीक है। -7 अभी आएगा, -7 टच नहीं हुआ कभी, ठीक है। हमने इससे पहले इंटीजर क्या आया था? इससे छोटा इंटीजर क्या था, राइट? इससे छोटा इंटीजर क्या आया था इससे पहले? -8, राइट? तो आंसर इज -8। अब क्लियर है इंट और फ्लोर का डिफरेंस, राइट? पॉजिटिव नंबर के केस में इंट और फ्लोर सेम एक्ट करेंगे, क्योंकि छोटा नंबर इंट ने भी छोटा ही निकालना है पॉजिटिव वैल्यू, तो 1.33 का छोटा नंबर भी 1 है, फ्लोर ने भी वही करना है। बट नेगेटिव नंबर के केस में इंट ने पॉइंट्स हटाने हैं, इंट ने सिर्फ डेसिमल हटा देने हैं, बट फ्लोर ने उससे छोटा नंबर ढूंढना है। पॉजिटिव के केस में छोटा नंबर डेसिमल हटा के मिल सकता है, बट नेगेटिव के केस में छोटा नंबर डेसिमल हटा के नहीं मिल सकता, उल्टी गिनती चल रही है, राइट? तो -8 इससे छोटा नंबर था -7 से, ठीक है। तो ये इसकी यूजफुलनेस है। एक और फंक्शन है सील। सील का मतलब क्या होता है? पता नहीं सर। क्या होता है सील? सीलिंग फैन नहीं सुना? हाँ सर +1 मतलब एक ज्यादा। सर एक ज्यादा। फ्लोर का मतलब अगर नीचे है तो सील हट जाती है। तो फ्लोर का मतलब नीचे और सील का मतलब ऊपर। सील का मतलब छत, फ्लोर का मतलब जमीन। तो यहाँ पे क्या करना है? अगला जो इंटीजर आने वाला है, इसके बाद जो इंटीजर आने वाला है उसमें चेंज कर दो, राइट? अब तुम बताओगे सील ऑफ, पहले इसका बताते हैं, सील ऑफ ए क्या होगा? 3। सील ऑफ ए क्या होगा? 3। बाकी लोग? सर इंटीजर तो 3। यस सर 3, राइट? 2.93 के बाद सील ऊपर, 2.93 के बाद इंटीजर कौन आने वाला है? 3 आने वाला है, ठीक है। तो सील इज 3, राइट? द आंसर इज 3। अब बी का क्या होगा? -7 -6 -7 होगा सर। -7 होगा, 6 होगा। -6 सर -6 होगा। -7 सर -7 6 या 7? -7 के बाद तो -3 है ना सर? तो बढ़ेंगे आगे सर तो बढ़ के कहाँ पहुंचेंगे? इंटीजर कौन सा टच करेंगे? उसका बढ़ के क्या होगा? 7 ही आएगा। 7 क्रॉस करके 6 पे कैसे पहुंच जाओगे? 7 पहले आएगा फिर ही 6 आएगा। तो -7.33 के बाद 7 आने वाला है, ठीक है। इंटीजर 7 आएगा सर, ठीक है, 7 आने वाला है उसके बाद इंटीजर, ठीक है। तो आंसर इज 7। क्लियर? 6 थोड़ी आ जाएगा, अभी 7 आया नहीं तो 6 पहले कैसे आ जाएगा? सर बीच में -7 अभी हम 7 तक पहुंचे ही नहीं है, तो हम 7 और 8 के बीच में है, ठीक है। अगर मैं बोलूं नीचे क्या आने वाला है, तो नीचे 8 है, ऊपर क्या है? ऊपर मेरे 7 है, मैं बीच में हूँ, राइट? तो 6 कैसे आ गया? गिनती सिंपल काउंटिंग है ये, प्लस माइनस में इसमें क्या कंफ्यूजन? -6 और -7 में से कौन बड़ा, ये अब सीखने बैठेंगे क्या? तीसरा फंक्शन है एब्सोल्यूट। फोर्थ फंक्शन इज एब्सोल्यूट, फैब्स बोलते हैं इसको, फ्लोटिंग एब्सोल्यूट, ठीक है। एब्सोल्यूट क्या करता है? व्हाट इज एन एब्सोल्यूट ऑफ अ नंबर? सर वैल्यू जो होगी उसे पॉजिटिव में चेंज कर देगा, राइट? एब्सोल्यूट ऑफ अ नंबर इज, सो हर चीज के एक डिजिट के, मैथमेटिक्स में एक डिजिट के 2 पार्ट्स हैं, ठीक है।
वन इज मैग्नीट्यूड एंड अनदर इज डायरेक्शन, ठीक है। अब ये जो है नेगेटिव 7.33 क्या है? मैग्नीट्यूड, ये नंबर कितना बड़ा है, राइट, दैट्स अ मैग्नीट्यूड। तुम्हारी हाइट कितनी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, या पॉजिटिव ले लो, हाइट का एग्जांपल ले लें तो 7.33, इट्स अ मैग्नीट्यूड, राइट, इट्स अ वेरी बिग नंबर। और उसका डायरेक्शन क्या है? वो क्या है? पॉजिटिव नंबर है, राइट राइट। तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव क्या बताएंगे? डायरेक्शन। और ये क्या बताएगा? हाउ बिग और हाउ स्मॉल इट इज। अगर नेगेटिव 7 कर दूं तो इसका मतलब क्या? बहुत छोटा नंबर हो गया, राइट। पॉजिटिव 7 क्या था? बहुत बड़ा नंबर। तो प्लस और माइनस मुझे क्या बता रहे हैं? सेम नंबर को, 7 ही है, 7.33 ही लिखा है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड इज सेम, बट प्लस और नेगेटिव डायरेक्शन से वो बहुत बड़ा बन जाएगा या बहुत छोटा बन जाएगा, राइट। तो दो पार्ट्स हैं, एक मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू कितनी है, और एक डायरेक्शन कि वो पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू, दैट इज डायरेक्शन। तो एब्सोल्यूट क्या करता है? डायरेक्शन वाली चीज हटा देता है, ठीक है, सिर्फ वैल्यू रखता है। तो एब्सोल्यूट ऑफ बी इज क्या होगा? क्या आंसर आएगा? एब्सोल्यूट ऑफ बी क्या आएगा? 7.33। बाकी लोग क्या कर सकते? दोबारा बताना, ये क्या वैल्यू, कौन सी वैल्यू रखता है? एब्सोल्यूट साइन हटा देता है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, साइन हटा देगा। जो बस इतना ही करेगा। हाँ तो 7.33 आएगा। 7.33 आएगा। यही हमने बोला कि हाँ पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव बना देगा इन अ वे। सर यहाँ पे कुछ आपने तो यहाँ माइनस लगा रखा है, और सपोज यहाँ पे कुछ नहीं होता तो उसको पॉजिटिव काम करके यहाँ पे -7 मतलब पॉजिटिव ही रहता है। ये देखो पॉजिटिव सेम ही आएगा आंसर, है तो पॉजिटिव की एब्सोल्यूट पॉजिटिव ही आएगा, ही है, राइट। सिर्फ माइनस वाले केस के अंदर उसको ऐड कर देगा, पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। तो दिस इज एब्सोल्यूट। अब एब्सोल्यूट का रियल लाइफ फंक्शन यूज केस क्या है? हमें ये फंक्शन नहीं पढ़ने, हमने यूज केस पढ़ने हैं, राइट। फंक्शन तो हर जगह लिखे हैं, ये कोई क्रिएटिविटी थोड़ी है, ये तो फ्लोर सील पता लग गए, खत्म हो गया काम। तो रियल वर्ल्ड में तुम्हें ये नहीं बोलेगा कि ये फंक्शन यूज कर लो या ये फंक्शन, तुम्हें सोचना है कि ये फंक्शन कहाँ यूज हो सकता है। तो अब मुझे इस फंक्शन का रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताओ कि एब्सोल्यूट हम कहाँ यूज कर सकते हैं। एब्सोल्यूट सर लॉस एंड प्रॉफिट केस में कैसे? आई मीन कोई बैंक वैल्यू की, लाइक बैंक वैल्यू है किसी की, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस है, उसको चेक करना है, क्लोजिंग बैलेंस। सर बैंकिंग में, सर बैंकिंग सेक्टर में डेबिट एंड क्रेडिट, सर इट विल जस्ट शो यू जस्ट अमाउंट प्लस माइनस, लाइक किसी का ओवरड्राफ्ट लाइक माइनस में जा रहा है, बैलेंस पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव जा रहा है। एग्जैक्टली सर जैसे क्रेडिट कार्ड्स की होती है पेमेंट, तो वो माइनस में होती है एंड पॉजिटिव। हाँ सर, वो बैंकिंग डोमेन में मैथमेटिकली वो चेक कर सकते हैं, या फिर किसी के मार्क्स चेक कर सकते हैं। मार्क्स नेगेटिव भी होते हैं, तो नेगेटिव मार्किंग भी तो होती है। मार्किंग और पॉजिटिव मार्किंग तो अलग चीजें होगी दो, उसमें एब्सोल्यूट का क्या यूज हो गया? क्या अच्छा नेगेटिव मार्क्स है, अब क्या यूज कर, क्या उससे तुमने क्या इंटरप्रेट किया एब्सोल्यूट से? हमें बैंकिंग में चल जाएगा। बताओ कोई कन्विंसिंग एग्जांपल बताओ, ये सब तो कोई सेंस नहीं बना रहे। शेयर मार्केट में यूज कर सकते हैं। कैसे? तो शेयर्स के ऊपर है कि रेट्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग। तो जब तुमने बोल ही दिया बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो फिर एब्सोल्यूट तो रहा ही नहीं। तो सर उसमें फंक्शन अगर अपन मुझे यूज करते हैं। हाँ एग्जाम्पल सही है, बट तुम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। एग्जाम्पल है उसका, जो शेयर मार्केट है, आज 2% चेंज हुआ है, राइट, आज 2% चेंज हुआ, तुम्हें नहीं पता पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ, दैट्स एन एब्सोल्यूट वैल्यू, राइट। वहां लिखा था आज -2% चेंज हुआ, कल +4 हुआ था, परसों 7 हुआ, फिर -3 हुआ था। तो हर दिन कितना चेंज हो रहा है पुरानी वैल्यू से, आई एम इंटरेस्टेड इन दैट ओनली, राइट। तो एक दिन 3% चेंज, एक दिन 7% चेंज, एक दिन 1% चेंज, एक दिन 5%, वो कभी बढ़ता है कभी नीचे करता है, इतना चेंज रहता है हर एक नंबर से दूसरे में, इतने % का चेंज आता है। तो वहां पे इसका यूज केस आता है जहां पे मुझे चेंज में देखनी है चीज, ना कि ऊपर या नीचे में, राइट। आई एम नॉट कंसर्न्ड विद दिस इज अ पॉजिटिव चेंज और अ नेगेटिव चेंज, आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन हाउ मच चेंज हैज हैपेंड,
राइट, क्लियर। तो ऐसे केसेस में सर वेदर में भी हो सकता है, लाइक वेदर में चेंज होता है, उसमें भी होता है क्या? वेदर में 10 डिग्री का चेंज आ गया है, अगर हम इस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, राइट, तो वो पॉजिटिव भी चेंज हो सकता है, नेगेटिव भी चेंज हो सकता है, राइट, कि 2002 से आज के टाइम में एवरेज वेदर जो है वो 10% चेंज हो चुका है ग्लोबली, राइट। कहाँ पे एब्सोल्यूट सेंस बनाता है? व्हेन यू आर टॉकिंग इन एब्सोल्यूट टर्म्स, व्हेन यू आर टॉकिंग इन चेंज चेंज एज अ टर्म, ना कि पॉजिटिव या नेगेटिव में बड़ा हुआ है या कम हुआ ये नहीं, मैं देख रहा हूँ एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से 10% चेंज हो गई है, दैट्स इट, क्लियर। तो वहां पे हम इसका यूज कर सकते हैं। सील का यूज कहाँ कर सकते हैं बताओ? सील है कि ऊपर वाले नंबर पे चेंज कर दो, तो सील कहाँ पे, हम मेरे पास नंबर्स हैं, ठीक है, उस पे मैंने सील कहाँ यूज करूंगा? सील फंक्शन कहाँ है? मेरे पास सेट ऑफ नंबर्स पड़े हैं, ठीक है, हाउ वेयर विल आई यूज, किस तरीके का डेटा होगा तो मैं सील यूज करूंगा। कंपनी टर्नओवर। टर्नओवर कैसे सर? जैसे सर हम सर स्टैटिस्टिक्स चार्ट बनाते हैं, तो चार्ट में सर हम जो अप्रॉक्स वैल्यू को हटा देते हैं। नहीं सर टर्नओवर है सर, उसका देखेंगे कि अभी लास्ट मंथ का हमारा एवरेज क्या था और इस मंथ का हमारा एवरेज क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग सर अपन देख एवरेज में सकते हैं। सील कहाँ से आ गया? एवरेज था पिछले महीने तुम्हारा 100, इस महीने एवरेज है 150, अब सील का क्या रोल है यहाँ पे? टारगेट बेसिस पर ले सकते हैं। सील क्या करता है? एक नंबर ऊपर जाता है या नीचे आता है, राइट। अगर डेसिमल वाला नंबर है तो एक नंबर ऊपर चले जाएगा वो, राइट, दैट्स इट। अगर 100.5 है तो मैं उसको 100.5 को 101 लिखूंगा, ये फंक्शन है सील का मतलब, राइट। तो ये एग्जांपल आपके एग्जांपल पे कैसे फिट बैठ रहा है? सील वाला सर आप ही बता सर दो। जब सर वैल्यू हमें होल टर्म्स में चाहिए, होल नंबर में चाहिए। हाँ तो यूज केस बताओ ना उसका, होल नंबर। ये तो मैंने बता दिया कि हाँ होल नंबर में चाहिए। कहाँ पे रियल वर्ल्ड में होल नंबर पे वैल्यू चाहिए होगी? कोई एग्जांपल बताओ, 12 लोग हो गई। कहाँ पे मैं रियल वर्ल्ड में मेरे पास नंबर्स हैं, उसमें डेसिमल वाले नंबर भी है, कहाँ पे मैं इंटरेस्टेड होऊंगा कि होल नंबर में इसको चेंज करके मैं कुछ देख सकूं? सर ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग में सर मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, तो मुझे प्रॉफिट में भाई तुम्हें प्रॉफिट हुआ है 101.70, तो उसको 101 लिख लोगे, राइट। तो उसमें क्या क्या फर्क मिला, उससे क्या इंसाइट मिली? कोई फर्क नहीं मिला। प्रॉफिट तो कॉन्टिन्यूस नंबर है, कॉन्टिन्यूस नंबर, इतने बड़े कॉन्टिन्यूस नंबर पे तुम्हारा प्रॉफिट हुआ 1,70,000.75 राइट। उसको क्या लिख दोगे? उसको मैं राउंड ऑफ कर दूंगा, ठीक है, तो 75 जो है वो सील होके एक 25 पैसे ऊपर चला जाएगा। तो क्या उससे क्या मैंने क्या इंसाइट ली? उससे कोई इंसाइट नहीं मिली। हेलो साहिल सर, जैसे कि एक कंपनी में सर ये साल 4,000 लोग काम करते थे, नेक्स्ट ईयर सर छोड़ के गए 100 मेंबर्स छोड़ के गए, तो 3,900, तो नेक्स्ट ईयर और थोड़ा छोड़ के चले गए 150 मेंबर्स, तो ये एक एग्जांपल हो सकता है सर। जैसे कि मुझे कैलकुलेशन करना इसमें सील का कहाँ यूज कर लिया तुमने? ओके जैसे कि सर मुझे एग्जैक्ट नंबर भी आ सकता ना सर कि नहीं कुछ और सोचो। ओके मेरी कंपनी में फॉर एग्जांपल 10 साल होने पे, 10 साल होने पे लोगों को हमें एक हॉलीडे ट्रिप ऑफर करना होता है, ठीक है, क्लियर। अब किसी को हो गए हैं 9 साल 6 महीने, किसी को हो गए हैं 9 साल 9 महीने, किसी को हुए हैं 5 महीने, राइट, किसी को हुए 4 महीने, ठीक है। अब इस यूज केस को मैं ये पता करने के लिए फिगर आउट कर सकता हूँ कि अगले साल मुझे कितने लोगों को हॉलीडे ट्रिप्स देने होंगे।
हाँ हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? जी सर, जी सर। राइट। तो जिनको जो 9th ईयर में चल रहे हैं, 10th ईयर में चल रहे हैं, 9 पॉइंट समथिंग है, वो सारे राउंड ऑफ होके सील होके क्या बन जाएंगे? 10। तो जितने 10 आए उतने कितने, उतने क्या है, उतनी बुकिंग्स करो। राइट। ओके, ये राइट। बाकी लोग? यस सर। राइट। तो जितने 10 हो गए उतनी बुकिंग्स चाहिए हमें, इतने लोगों को हमें वी नीड टू बुक देयर ट्रिप्स। राइट। तो हियर इज द यूज केस ऑफ सील कि हाँ राउंड ऑफ करके मुझे अगले साल क्या होने वाला है उस हिसाब से मुझे कोई नंबर मिल जाएगा, उससे मैं कोई इंसाइट लेके कोई डिसीजन करके मैं आई कैन टेक अ एक्शन ऑन टॉप ऑफ दैट। राइट। यस सर। जी सर। ऐसे एग्जांपल सोचने हैं जो प्रैक्टिकली सेंस बनाए, ना कि एवरेज आ गया, रेवेन्यू आ गया। ठीक है। जो हम कोड करें वी हैव टू बी वेरी क्लियर। मेरे साथ तो जो मर्जी बोलो, बट ऐसी लैंग्वेज अगर तुम्हें चीजें आती भी होंगी, इंटरव्यूज में ये सब बोलोगे, वो बोले क्या बोल क्या रहा है ये भाई, तो चलो ठीक है। सीख कर ही तो आएगा, सीखना भी तो यही है। तो सोचो यही 3 चीजें। एनालिटिक्स इज ऑल अबाउट थिंकिंग। ठीक है। ये फंक्शन और ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है। ये मटेरियल एवरीथिंग इज देयर। यू नीड टू थिंक कि हम बोल क्या रहे हैं, हम सोच क्या रहे हैं। राइट। इट्स मोर अबाउट थिंकिंग देन इम्प्लीमेंटिंग। ठीक है। तो यूज केस सोचने, एग्जांपल पूछे जाएंगे तुमसे कि ये कहाँ फिट हो सकता है, तुम्हें सोचना है कि अच्छा मुझे बोल दिया गया अगले साल ये चाहिए, मेरे पास ये डेटा है, इतने इतने साल टेन्योर हो गया लोगों का, इससे मैं कैसे फिगर आउट करता हूँ कि 10 किसका होने वाला है। ठीक है। तो मैं सील यूज करूंगा, जिसका 10 निकल के आ गया वो लोगों को वो एलिजिबल है अगले साल, तो हो गया मेरा काम। ऐसे यू नीड टू फाइंड आउट एग्जाम्पल्स कि क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, कहाँ फिट कर सकते हैं। ठीक है। चलते हैं आगे। लिस्ट अब नेस्टेड भी हो सकती है। लिस्ट इज जरूरी नहीं है कि लिस्ट एक सिंगल वैल्यू ही हो। इस लिस्ट की लेंथ क्या होगी? लेंथ फंक्शन यूज करते थे अभी तक हम। राइट। इस लिस्ट की लेंथ क्या है? 2 होगी सर इसकी लेंथ। बाकी लोग? ये लिस्ट x एक ऐसा लिस्ट है जिसमें 2 ऑब्जेक्ट है और दोनों ऑब्जेक्ट लिस्ट को कंसीडर करते हैं। ठीक है। तो ये एक नेस्टेड लिस्ट है, लिस्ट के अंदर चीजें और लिस्ट में है, तो इसकी लेंथ क्या है? 2। ये फर्स्ट एलिमेंट है, दिस इज 0th एलिमेंट, दिस इज फर्स्ट एलिमेंट। राइट। ये पोर्शन हेलो वर्ल्ड वाला, ये एक जो लिस्ट है सब लिस्ट, ये 0th इंडेक्स है बड़ी वाली लिस्ट का, एंड दिस इज फर्स्ट इंडेक्स ऑफ दिस लिस्ट। तो लेंथ विल बी 2। ठीक है। अब अगर मुझे ये इस लिस्ट में से ये हेलो वर्ल्ड सेपरेट करना है तो क्या करेंगे? इंडेक्स 0 मतलब क्या करना है सर? हेलो वर्ल्ड वाला पोर्शन अलग करना है इस लिस्ट में से। हेलो वर्ल्ड सेपरेट 0 रिमूव करेंगे 0 इंडेक्स, या फिर रिमूव क्यों करेंगे? फेच करना है, इंडेक्सिंग करनी है। क्या करेंगे बताओ? लिस्ट पॉप करें। क्या चाहिए मुझे? 0th एलिमेंट चाहिए। ठीक है। तो लिस्ट 0 नहीं लिखूंगा मैं, क्या हो गया हेलो वर्ल्ड? चलो तो उसकी वैल्यू, हाँ यही चाहिए था। तो एक 0 है एक 1 है, तो 0 चाहिए तो 0 ही लिखोगे। भूल क्यों जाते हो पिछली चीजें? नहीं ये तो सर बता अगर हमें जो सेकंड वाली लिस्ट है फर्स्ट इंडेक्स पे जो है उसमें से हमें कोई एलिमेंट चाहिए, लाइक जो 2 लिखा है वो भी ला सकते हैं। अब जैसे ये हेलो वर्ल्ड पूरा उठा लिया, हेलो वर्ल्ड के अंदर अब कितने एलिमेंट है? हेलो वर्ल्ड के अंदर कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। हेलो एक है, वर्ल्ड एक है, 2 एलिमेंट्स है। राइट। हेलो वर्ल्ड एक लिस्ट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट है, हेलो एंड वर्ल्ड। एक लिस्ट राइट। में ये 2 आउटपुट एलिमेंट, आया। ठीक है। इस लिस्ट की लेंथ कितनी है? 2, तो 2 ही एलिमेंट हुए। राइट।
अब इसमें से मुझे वर्ल्ड वाला पोर्शन प्रिंट कराना है, राइट। इस लिस्ट में, पूरी लिस्ट में से वर्ल्ड वाला पोर्शन फेच कराना है, तो क्या लिखेंगे सर? हेलो वर्ल्ड में से या पूरी लिस्ट में से? पूरी लिस्ट में से। ये पूरी लिस्ट है, इस पूरी लिस्ट में से वर्ल्ड फेच कराना है, क्या सिंटेक्स लिखा जाएगा उसके लिए? लिस्ट x2 टू तो है ही नहीं लिस्ट x में। सर 1 में तो हेलो वर्ल्ड आ रहा है, ये 0 में 0 पे हेलो वर्ल्ड है, 1 पे ये पूरा है। मुझे चाहिए 0 वाली लिस्ट का एक सब पोर्शन, तो क्या लिखूंगा? हेलो वर्ल्ड भी एक लिस्ट है, ऐसे ज़ूम करके सोचो कि क्या आना चाहिए। 2 बार 0 ले लेंगे, 2 बार 0 लिखेंगे तो फिर तो ये हेलो आ जाएगा, ये 0 है। सर 1 ले लेंगे, सर 0,2 सर 1 ले लेंगे, राइट। ये लिखेंगे लिस्ट का 0th एलिमेंट पहले फेच करो, क्या मिलेगा तुम्हें? ये पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन मिलेगा। फिर ये क्या बन गया? अब नए 0 1 बन गए, ठीक है। अब ये बन गया तुम्हारा 0 और ये बन गया 1, राइट। अब लिस्ट 0 में ये मिल गया, उस लिस्ट 0 के अंदर 1 वाला एलिमेंट उठा लो। 1 पे क्या पड़ा है? वर्ल्ड। तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा, राइट। चारू, यही क्वेश्चन है आपका? ठीक है, लिस्ट 0 पे जाओ, ये नेस्टेड लिस्ट है, इसमें 2 ही एलिमेंट है, 0 एंड 1। तो 0 पे गए, अब 0 पे जब गए तो फिर से एक लिस्ट मिल गई है, उसके अंदर फिर से 2 एलिमेंट्स है, 0 एंड 1। हमें कौन सा पोर्शन चाहिए? 1 वाला। तो मैं क्या लिख दूंगा? पहले लिस्ट 0 पे जाओ, उसके बाद जो मिले उसके 1 पे जाओ, हो गया। मतलब नेस्टेड लिस्ट में सर मल्टीपल कैरेक्टर्स इंक्लूड होते हैं ना? ठीक है, अब मुझे सिर्फ W चाहिए, फिर कर सकते हैं फेच। सर फिर 0 1 0 0 1 अगेन 0 नहीं, 0 2 सर, 0 1 0 1 और फिर क्या आएगा? 1 0 1 1 करो ना, 0 ही आएगा। 0 1 0 आएगा सर। क्या बच गया? 0 1 0 आएगा आई गेस। 0 1 आ गया W। 0, हाँ सर 0 1 0, क्योंकि वर्ल्ड 0 पे है। ठीक है सर, समझ गया। X 0 पे क्या आया? इसको तोड़ के दिखा देता हूँ। X 0 पे हेलो वर्ल्ड आएगा, फिर 1 पे, ठीक है, फिर 1 0 पे तुम्हारे पास हेलो वर्ल्ड आया, 1 पे, फिर 1 पे क्या मिलेगा? वर्ल्ड आ जाएगा, 1 पे वर्ल्ड आएगा, और फिर 0 पे W आ जाएगा। अब वर्ल्ड का फिर से मुझे करना है। अब ये अलग लिस्ट बन गई, 0 ठीक 1 2 3 4। लिस्ट का आउटपुट क्या होता है? लिस्ट होता है, ये हमने सीखा पहले, राइट। तो ये फिर अलग आउटपुट, ये फिर से एक लिस्ट बन गई। अब ये क्या बन गया? ये 0 बन गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। तो इसका मुझे W चाहिए, तो W मतलब 0th इंडेक्स, मैं 0 लिख दूंगा। ये चलाया तो मेरे पास W में डबल कोट्स क्लियर। क्या यूज हुआ फिर यहाँ पे? कहाँ पे डबल डॉट? ये डबल कोट्स हमने यूज करे हुए हैं वर्ल्ड में, तो फिर सर ये लिस्ट कैसे बन गई? इसका क्या यूज हुआ फिर? तो सेपरेटेड कॉमा से होता तो लिस्ट कंसीडर करते ना सर। लिस्ट में एक एलिमेंट भी तो हो सकता है, स्ट्रिंग में भी एक एलिमेंट हो सकता है, लिस्ट में भी एक एलिमेंट हो सकता है। सर ये वर्ल्ड जो डबल कोट्स हैं उसी मतलब किस जगह पे यूज करना? ये वर्ल्ड की बात कर रहे हो ना? नहीं, जहाँ भी डबल कोट्स यूज होता है वर्ल्ड में, हेलो में, तो वो एक स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट बन गई है, वो दैट इज अ स्ट्रिंग, ठीक है। बूलियन, तो वो एक हाँ, तो एक स्ट्रिंग जब बन जाए तो स्ट्रिंग के भी एलिमेंट्स को ट्रैवर्स किया जा सकता है इंडेक्स बेस पे, ठीक है। तो मैंने एक स्ट्रिंग का फर्स्ट एलिमेंट उठाना है, तो मैं क्या लिखूंगा? 0, राइट। एक सेकंड रुकना, 1 मिनट आता हूँ। ओके सर।
लिस्ट कैसे बनती है, एक स्क्वायर ब्रैकेट से उसके अंदर एक सिंगल वैल्यू भी लिस्ट है, मल्टीपल वैल्यू भी हो सकती है, ये भी एक लिस्ट है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये ऐसे हो गया, ठीक है, लिस्ट के अंदर लिस्ट है, ऐसे भी हो सकती है, राइट, क्लियर, राइट, यही चीज यहाँ हुई है, ठीक है। तो ये बाहर वाली जो लिस्ट है ये ओवरऑल लिस्ट है, इसके अंदर दो लिस्ट और आ रखी हैं, ठीक है, एक ये लिस्ट है हेलो वर्ल्ड, ये एक लिस्ट है, और एक ये लिस्ट है। तो ओवरऑल लिस्ट के इंडेक्स क्या हुए, दिस इज 0th इंडेक्स एंड दिस इज फर्स्ट इंडेक्स। अब मैंने लिखा कि मुझे चाहिए W, ठीक है, ध्यान से फिर से देख लो, मुझे चाहिए W। अब W के लिए मैंने पहले कहाँ जाना पड़ेगा, इस पूरे में, ठीक है, W के लिए इस पूरे को उठाना पड़ेगा, इस पूरे को उठाने के लिए क्या लिखेंगे, लिस्ट 0, ठीक है। अब उसके अंदर वो फिर से एक लिस्ट बन गया, अब लिस्ट के अंदर फिर से जाने के लिए फिर इंडेक्स बताना पड़ेगा, तो ये नया 0 बन गया हेलो, और ये 1 बन गया, ठीक है। तो इसके अंदर अब क्या उठा लो, 1 वाला उठा लो, 1 उठा लिया, फिर क्या बच गया, वर्ल्ड बच गया। वर्ल्ड का क्या उठाना है मुझे, W, वो कौन सा इंडेक्स होगा, 0 इंडेक्स होगा, तो मैंने 0 लिख दिया। ये तीनों जब चलाए तो मेरे पास W आ गया, ठीक है। यहाँ तक जब चलाया था तो मेरे पास क्या आया था, वर्ल्ड आया था सर, वर्ल्ड आया था। वर्ल्ड का मुझे अब क्या चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट चाहिए, तो क्या लिखूंगा मैं, 0, राइट। क्या डाउट है इसमें, कौन पूछ रहा था कि वर्ल्ड का, सर वो डबल कोट्स पूछ रहा था कुछ, डबल कोट्स लगा रखे आपने, लिस्ट में तो आपने कोमा दे रखा है, इनमें न्यूमेरिकल्स में, इनमें आपने डबल कोट्स लगा रखे हैं, वर्ल्ड में हेलो में, इसमें वो पूछ रहा था शुभम। हाँ ये डबल कोट्स, हाँ स्टार्टिंग एंड्स में डबल कोट्स हैं ये भाई टेक्स्ट है, टेक्स्ट डबल कोट में ही होता है, कभी ऐसे थोड़ी टेक्स्ट लिखते हैं, ये थोड़ी होता है कोई चीज, नंबर लिखे जाते हैं, टेक्स्ट हमेशा डबल कोट्स में लिखा जाता है, किसी का नेम या कुछ भी है ना, नाम कुछ भी, वो टेक्स्ट अल्फाबेट्स जो हैं वो सारे इन्वर्टेड कॉमास में ही होंगे, ठीक है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी लिख सकते हो, डबल भी लिख सकते हो। अब मेरे पास वर्ल्ड आ गया, वर्ल्ड का अब मुझे 0th इंडेक्स फेच करना है, तो वहां पे मुझे क्या मिल जाएगा, W मिल जाएगा। तो ये जैसे इकट्ठा चलाया तो क्लियर सर। सर एक क्वेश्चन था, हाँ, जैसे टेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पे 5 अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, और यही सेम चीज अगर न्यूमेरिक में हम ये 4 से 5 बार 0 कर देते हैं और उसके बाद में सर 0th वैल्यू आ जाएगी उसकी, इसी तरीके से यहाँ पे जैसे ये हाँ 008 कर दिया, अब 8 प्रिंट कराना होगा तो इसी पैटर्न से करेंगे हम, ये तो एक ही वैल्यू है, ये सिंगल वैल्यू है, सिंगल वैल्यू ली जाएगी, ये तो सिंगल वैल्यू, इसके कोई पोर्शन नहीं है, इसके पोर्शन है टेक्स्ट। ये क्या है, एक वर्ड है, वर्ड इज ग्रुप ऑफ क्या, सिंगल कैरेक्टर्स, राइट। तो सिंगल कैरेक्टर फेच किए जा सकते हैं। ये क्या है, एक नंबर ही है, 4 डिजिट नंबर भी नंबर ही होता है, 1 डिजिट नंबर भी नंबर ही होता है। अगर यहाँ पे कोमा दे देंगे सर 0,0,0,8, फिर वो प्रॉपर एक लिस्ट बन जाएगी, तो स्टार्टिंग ये 0 1 2 इंडेक्स नंबर, वो तो है ही है। नंबर का पोर्शन फेच नहीं किया जा सकता जब तक वो स्ट्रिंग ना बना दी जाए, राइट। अब फेच कर सकते हो, 8 फेच करना होगा तो, समझ गए, राइट। कैरेक्टर होगा तो फेच हो सकता है, नंबर तो नंबर ही है। ये क्या है, 5 अल्फाबेट्स मिलके क्या बन गए, वर्ड बन गए। वर्ड का सब टाइप भी है क्या, कैरेक्टर से मिलके वर्ड बना है, तो वर्ड से कैरेक्टर फेच किए जा सकते हैं। बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, ये क्या है, एक नंबर, राइट। ये भी क्या है, एक नंबर, ये भी क्या है, एक नंबर, ये भी क्या है, एक नंबर, राइट। तो नंबर की में से नंबर कैसे फेच कर लोगे, ठीक है जी। चलें आगे, थक गए कि बहुत है? हाँ सर बहुत है बहुत है सर, 2 घंटे क्लास बहुत है। ठीक है, तो हमने लिस्ट कवर कर लिया। लिस्ट के असाइनमेंट क्वेश्चंस मैं आज भेज दूंगा, ठीक है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, अगर तुम आंसर कर पाओ, फिर हम नेक्स्ट क्लास में डेटा स्ट्रक्चर्स खत्म कर देंगे, टपल और ये डिक्शनरी, सेट, स्ट्रिंग्स, ये खत्म कर। इसका आंसर बता दो जल्दी से, अगर बता दिया तो आज का तुम्हें सारा क्लियर हो गया।
8 का सर 8 का 8 का आंसर चाहिए मुझे। तो ब्लैंक है। अपनी नोटबुक पे एक बार बना के तो फाइनली इस प्रिंट का आउटकम क्या आएगा? एक सिंगल नंबर आंसर आएगा, राइट? तो वो आंसर क्या होगा वो मुझे बताओ। एक सिंगल नंबर आंसर आएगा, 1 2 3 4 कुछ भी एक नंबर आंसर आना चाहिए। लिखते रहना। L1 के अंदर पैन करते हैं। तो चैट बॉक्स में भेजना है। हाँ चैट बॉक्स में। One, 2, 3, list है ना 4 7 8 9 2 3 1 2 3 4 पहले एक्सटेंड करते हैं 7 8 9 प्रॉपर की लिस्ट +7 सबका 11 ही आ रहा है। चलो आ जाओ जल्दी देखते हैं। इधर देख लो पहले क्या है, स्टेप 1 पे क्या होगा? लिस्ट में वैल्यू ऐड होगी 1 2 3 4 एम्प्टी लिस्ट क्रिएट होगी 1 में इस स्टेप पे। इस पर सर ब्लैंक है ना, तो एक ब्लैक लिस्ट बनेगी, ब्लैंक ठीक है। हाँ स्टेप 2 पे क्या होगा? स्टेप 2 में अपेंड होगा, ब्लैंक लिस्ट में अपेंड होगा 1 2 3 और 4। अब इस टाइम पे लेंथ क्या होगी? सर अपेंड तो सर ओनली 1 वैल्यू होती है ना सर? आ रहे हैं उस पे। अब इस टाइम पे लेंथ क्या होगी फिर? 3 होगी सर। 3 होगी। 3 होगी। 3 होगी सर। चारू, हिमांशु, विशाल, आप तीनों ने 11 बोला आंसर, ठीक है। तो इस टाइम पे लेंथ क्या होगी? 3 सर 3 चारू और विशाल 0 1 2 सॉरी 2 3 होगी सर। 2 विशाल। हाँ सर। क्या होगी लेंथ इस स्टेप पे? 3 होगी सर लेंथ। 3 सर लेंथ 1 एज अ जस्ट लेट मी स्पीक। सर 3 1 एज अ वन ऑब्जेक्ट। L1 की लेंथ 4 है। L1 की लेंथ 4 है यहाँ पे इस स्टेप पे 612 लाइन पे। सर would you please let me speak? 4 एलिमेंट्स है। हाँ बोलो 1 as a one object, 2 3 combined as a one object, 4 and one object. So 1 2 3 and 4 combined it's a 3 elements. अच्छा, तो मतलब अपेंड 3 एलिमेंट ऐड कर देगा एक टाइम पे। हाँ ये नया सीखा हमने। वही सर, वही तो मैं बोल रहा था। वही तो कंफ्यूजन है सर। कर सकता है फिर 3 कैसे हो जाएगी? अपेंड में तो फिर 3 कैसे हो जाएगी? 3 किस सेंस से बोल रहे हो तुम? 1 है सर 1। फिर सर 1 लेंथ होगी। दिस इज सिंगल एलिमेंट जस्ट लाइक हेलो वर्ल्ड। ओके ये सिंगल एलिमेंट है भाई। लिस्ट अपेंड जो है वो एक ही एलिमेंट ऐड कर सकता है। तो एक एलिमेंट ऐड करने का मतलब वो पूरा एज अ सिंगल एलिमेंट ही अंदर जाएगा। ये 0th इंडेक्स बना है लिस्ट का, राइट। लेंथ इज 1 एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। L1 इस टाइम पे कैसा दिख रहा है? एक लिस्ट का सब लिस्ट, ये देख रहे हो, राइट। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। ये होता अगर, तब लेंथ होती 3, ठीक है। तब होती 3, बट अब क्या है? ये है, अब ये है, ये लेंथ 1 है। अपेंड एक ही एलिमेंट ऐड कर सकता है। ये पूरा 1 है, जस्ट लाइक हेलो वर्ल्ड। ऊपर ही तो तुमने वो करा है हेलो वर्ल्ड और कॉमा, जो दूसरा एलिमेंट था उसका, ठीक है। तो इट्स अ लेंथ 1, ठीक है। अपेंड एक ही एलिमेंट ऐड कर सकता है, राइट। ठीक है। ये स्टेप सबका गलत है, ठीक है। तो किसी को पूरा अपेंड का फंक्शन पता नहीं चला इसका मतलब।
ठीक है। फिर आया एक्सटेंड। सर एक्सटेंड ने ये 3 एलिमेंट और ऐड करने हैं। अब क्या बनेगी लेंथ? एक्सटेंड की लेंथ अब इस ये लाइन चलाने के बाद L1 की लेंथ क्या होगी? 4 होगी सर, अब 4 होगी 4। बाकी लोग 4 सर 4 होगी। कोई है जो कह रहा है 4 के अलावा कुछ? बोलो बोलो, जो भी है दिमाग में बोलो जल्दी जल्दी। सर 2 भी हो सकती है। 2 क्यों हो सकती है सर? क्योंकि ये एक लिस्ट है और वो एक लिस्ट है, 2 लिस्ट हो गई ना सर। ये किसने बोला लिस्ट है? एक्सटेंड जो है वो इंडिविजुअली वैल्यूज पुश करता है। 7 एक वैल्यू है, 8 एक वैल्यू है, 9 एक वैल्यू है, 3 सिंगल वैल्यूज है। पर सर हम उसको लिस्ट के उसमें कर रहे हैं ना। एक्सटेंड में तो लिस्ट में ही करते हैं, हमेशा लिस्ट में करते हैं। ऊपर देखो, ये देखो ये क्या किया है एक्सटेंड में, क्या किया है? 3 एलिमेंट ऐड किए। कैसे पास किए? एज अ लिस्ट पास होंगे, ठीक है। एक्सटेंड में एज अ लिस्ट ही पास होते हैं 3 एलिमेंट, ठीक है। अगर उसको एज अ सिंगल एलिमेंट पास करना होता फिर मैं ऐसे करता। ये बना सिंगल एलिमेंट। अब है ये एक ही इंडेक्स, तो फिर अपेंड होता वो। एक्सटेंड भी चल जाता है बट सिंगल एलिमेंट लेता उसको। 7 8 9 एक सिंगल एलिमेंट है, ना कि 7 अलग 8 अलग 9 अलग। ये 7 अलग 8 अलग 9 अलग है, राइट। ये एक्सटेंड का फंक्शनैलिटी है। एक्सटेंड क्या बोलता है? लिस्ट पास करो, जो जो एलिमेंट करके ऐड करने हैं, ठीक है। एक्सटेंड क्या बोलता है? लिस्ट पास करो, जो जो एलिमेंट ऐड करने हैं उसकी, ठीक है। तो लिस्ट का मतलब एक लिस्ट जो है जिसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स है, तो वो सिंगल एलिमेंट की बात हो रही है वहां पे। लेंथ हो जाएगी स्टेज पे 4, ठीक है। अब L1 कैसा दिख रहा होगा? अब L1 के तो 11 कैसे आंसर निकाल लिए तुम लोगों ने? तुम तो कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ये 0th इंडेक्स है जो पहला, ये पूरी वैल्यू थी, ठीक है। ये पूरा क्या है? 0th इंडेक्स। ये 7 क्या है? फर्स्ट इंडेक्स। 8 क्या है? सेकंड इंडेक्स। 9 क्या है? थर्ड इंडेक्स, राइट। थर्ड इंडेक्स। क्लियर? ये पूरा 0th इंडेक्स, फिर ये फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, ठीक है। तो 4 एलिमेंट हो गए, 0 1 2 ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए? L0 पे जाओ, ठीक है। म्यूट पे चले जाओ यार। L1 के 0 पे जाओ। 0 L1 के 0 पे जाओ, ठीक है। तो 0 पे जाने का मतलब क्या है? कौन सा पोर्शन फैच होगा? ये फर्स्ट वाला 1 2 3 4 वाला सर, ये वाला, राइट। ये पोर्शन पे पहुंच गए। फिर उसके बाद क्या लिखा है? 1। ये भी एक लिस्ट बन गई। उसके 1 पे चले जाओ। अब 1 क्या है उसका? 2 2 है 1। 2 अकेला तो है नहीं, 2,3 इकट्ठा 2 है। 3 कलेक्टिवली है सर। 2 3 सर, हाँ 2,3 इकट्ठा एक सब लिस्ट में है, राइट। हाँ सर। ये फिर से एक लिस्ट है, राइट। उसके फिर से 1 पे चले जाओ। अब 2 बन गया तुम्हारा 0th एलिमेंट और 3 बन गया, 3 बन गया तुम्हारे पास एलिमेंट, ठीक है। तो 1 का मतलब है 3 उठा लो। 3 उठा लिया तो इस पूरे पोर्शन ने कितना दिया तुम्हें? 3, राइट। 3 प्लस L1 का 2। L1 का 2 क्या है? ये 0 है, ठीक है। ये 1 है, ये 2। L1 का 2 क्या है? 8। आंसर क्या आ गया? 11। क्लियर? अब ठीक है। फिर से एक बार देख लो लास्ट टाइम। ये पूरी लिस्ट बनी है L1। उस L1 पे हमने क्या किया है? L1 का 0 उठा लो। तो L1 का 0 उठाने के बाद मेरे पास क्या बच गया? 2 3 4। L1 का 0 उठाने के बाद मेरे पास ये 0th इंडेक्स है, ठीक है। ये वाला पोर्शन बचा, ठीक है। ये अब इसका क्या उठा लो? 1 उठा लो। तो अब ये बन गया नया 0। ये नया 0 है। ये पूरा 1 है 2,3 और ये है 2। इसका क्या उठाना है? L0 का 1। तो 1 क्या है? फिर से एक लिस्ट है, इसको फिर से डाइवर्स किया जा सकता है। हाँ उसने बोला हुआ, आगे फिर से चला सकते हो। तो इस स्टेप पे क्या बन गया? L1 के 0,
1 पे क्या बन गया मेरा, क्या बन गया 2,3। अब फिर से 0 1 बन सकते हैं। अब ये लिस्ट का बन गया 0, ये लिस्ट का बन गया 1। फिर से उसने क्या बोला L0 के 1 के फिर 1 में जाओ, ठीक है। अब इसके 1 पे क्या आ जाएगा, इसके 1 पे क्या आ जाएगा, इस स्टेप पे क्या हो जाएगा, 1 पे क्या है 3, मिल गया 3। तो ये पूरे पोर्शन ने क्या सॉल्व किया तुम्हारा, इस पूरे पोर्शन ने क्या सॉल्व किया 3, और L1 का 2, L1 क्या मेरा ये L1 है मेरा, तो L1 का ये पूरा पोर्शन क्या था 0, ये था 1, ये था 2, ये था 3। तो L1 का 2 क्या है 8, तो 3 प्लस 8 यही करना, ऐड ही करना दोनों को। 3 प्लस ये भी एक इंटीजर बन के आया, ये भी एक इंटीजर बन के आया, दोनों इंटीजर्स हैं, ऐड हो सकते हैं। आंसर इज 11। कोई डाउट? नो सर। सर ये अपेंड वाला थोड़ा समझा दीजिए। अपेंड में सर वन वैल्यू अपन अपेंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे सर अपन ने ये वन ही वैल्यू है, ये वन ही वैल्यू है रैप्ड अप इन अ लिस्ट, ठीक है। ये पूरी लिस्ट इज अ सिंगल वैल्यू, इसके अंदर मल्टीपल वैल्यू नहीं है। एक वैल्यू का मतलब है तुम्हारा पहले थे सचिन, युवराज, सौरभ, ये 3 एलिमेंट थे, ठीक है। अब अपेंड अगर इसको एज अ सिंगल वैल्यू ट्रीट करना है तो वो क्या बोलेगा, तुम्हारा नाम है सचिन कॉमा सहवाग कॉमा युवराज, ये तुम्हारा नाम बन गया सिंगल वैल्यू, राइट। योर नाम, अब वो सचिन अलग, युवराज अलग, सहवाग अलग, सचिन कॉमा सहवाग कॉमा ये पूरा तुम्हारा नाम है, ये बना वैल्यू। क्लियर? यहाँ पे यही हो रहा है कि 1, 2, 3 एज अ सब लिस्ट, 4 इज अ सिंगल वैल्यू, इट्स अ सिंगल वैल्यू नॉट मल्टीपल वैल्यूज, राइट। अपेंड एक ही वैल्यू ऐड करता, तो ये पूरा पोर्शन एज अ सिंगल वैल्यू आपस में जुड़ा हुआ पोर्शन ट्रीट होगा, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंड की बारी है। एक्सटेंड क्या करता है, जो पास किया है उसको इंडिपेंडेंटली ऐड करता है। तो उसमें 7 ऐड किया, फिर 8 ऐड किया, फिर 9 ऐड किया, तो 4 एलिमेंट हो गए, ठीक है। एक ये कंबाइंड पोर्शन 7 8 9, ठीक है। ये जो कंबाइंड पोर्शन है इस पे हमने क्या पूछा उसको, L1 के ये 0th एलिमेंट बन गया, ये फर्स्ट एलिमेंट बन गया, 8 सेकंड एलिमेंट, 9 थर्ड एलिमेंट। तो L1 के 0 के अंदर 1 के अंदर 1 जाओ, तो L1 का 0 ये पूरा 0 है, उसके अंदर 1, उसके अंदर 1 क्या है। अब ये वाले पोर्शन फिर से एक लिस्ट है, इसके अंदर 3 एलिमेंट फिर से बन सकते हैं। ये एक एलिमेंट बन गया, ये पूरा दूसरा एलिमेंट बन गया, ये तीसरा एलिमेंट बन गया। तो मैंने क्या बोला, इसके 1 पे जाओ, 1 क्या है, ये दूसरा है, ये 1 था। तो 1 के अंदर ये फिर से एक लिस्ट है, फिर से हमने बोला उसके पे जाओ, जो लिस्ट बनी उसके भी 1 पे जाओ, उसका 1 क्या होगा, ये 0, ये 1, 3 मिल गया। तो 3 में L1 का 2 जोड़ दो, L1 का 2 क्या था 8, तो 3 प्लस 8 11। क्लियर? सर ये वैसे अपेंड के साथ जो अपन ने किया ये सर कितनी लिस्ट है सर, ये वैसे सर हमने एज ए इसको 1 वैल्यू की तरह पास किया है, वैसे सेपरेटली देख लें तो ये 2 लिस्टें हैं, 3 लिस्ट हैं। कितनी लिस्ट होंगी बताओ, लिस्ट कैसे हो सकती है। L1 के अंदर अपेंड कैसे करते हैं, ये देखो L1 खाली है अभी, ठीक है। ये फिर से L1 खाली है, L1 में मैंने अपेंड कर दिया कुछ, L1 में डॉट अपेंड कर दो, क्या अपेंड करना है 5 अपेंड कर दो, ठीक है। चलाया, क्या हो जाएगा इस टाइम पे, क्या हो जाएगा इस टाइम पे, L1 में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5, ठीक है। आ गया 5, आ गया 5। तो L1 एक लिस्ट बन गई जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है 5। अब मैंने क्या किया 5,6, ये चल सकता है। L1 फिर से खाली कर दिया, अभी फिर से एम्प्टी है, ये चलेगा बताओ? नो सर, ये 2 एलिमेंट हो जाएंगे फिर। 2 एलिमेंट है इसलिए नहीं चल सकता, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे खोल के तो दिया नहीं है 5,6, मैंने कैसे दिया, एक लिस्ट में रैप अप करके दिया है, राइट। तो अगर मैं इसको ऐसे ही कर दूं, रैप अप जैसे ऊपर किया है, देखो, राइट, तो ये क्या ले लेगा, ये इस पूरे को सिंगल एलिमेंट ले लेगा, उसे नहीं पता इसके अंदर क्या है, इसको पूरे को इस तरीके जैसे 5 है वैसे समझ लेगा, ठीक है। तो L1 के अंदर ये पूरा एज अ सिंगल एलिमेंट चला जाए, हाँ वो कहेगा एक एलिमेंट मैंने ऐड कर लिया, वो एलिमेंट फिर से खुल भी सकता है, ठीक है। तो एक ही एलिमेंट उसने ऐड कर लिया, वो एलिमेंट क्या है 0th इंडेक्स पे 5,6। इसकी लेंथ क्या होगी, क्या लेंथ होगी इसकी, कितने एलिमेंट है इसके,
एक ही एलिमेंट 1 होंगे, लेंथ 1 होगी, ठीक है, एक ही एलिमेंट है, उसकी लेंथ 1 होगी, वो एलिमेंट क्या है 5,6, यही हमने यहाँ किया। अब मैं 5,6 एक एलिमेंट था उसके अंदर ये और डाल दूं, ये बन गया इसके जैसा, राइट, ठीक है, ये एक बन गया, ये दूसरा बन गया, ये तीसरा बन गया, यहाँ पे अपेंडिक्स लाऊं चलेगा? नहीं चलेगा, क्यों? अब ये एक एलिमेंट बन गया, ये दूसरा बन गया, ये तीसरा, तो तुम 3 एलिमेंट ऐड करने की कोशिश कर रहे हो अपेंड में, ये भी नहीं चल सकता। बट अगर मैं फिर से ऐसे कर दूं, अब फिर उठा लेगा, अब वो क्या कहेगा, ये सारा सिंगल एलिमेंट है, उठा लो, इस पूरे को डाल दो उसके अंदर, अब ये उठा लेगा। क्लियर? क्लियर ठीक है। अब हाँ सर। यस सर। यस सर। हाँ सर। तो मैं आज असाइनमेंट के क्वेश्चन भेज दूंगा, तो जितने क्वेश्चन हो वो मैक्सिमम जितने कर पाओ उतने करने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्लास में वी विल फिनिश डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे सिनेरियोज है इसके, तो अगली क्लास में वी विल फिनिश दैट, और फिर हम फाइल सिस्टम में पहुंच जाएंगे कि मेरे पास अलग अलग तरह की फाइल्स है। हाउ कैन आई रीड एक्सेल फाइल, हाउ कैन आई रीड CSV फाइल, हाउ कैन रीड एक नोटपैड में डेटा लिखा है वो कैसे रीड कर सकते हैं, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स वी विल कवर इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। स्वाधीन वो कर लो, म्यूट कर लो, ठीक है। कोई डाउट आज का? नहीं सर। सर आपने जो बताया ना सर मैथ्स का फंक्शन, वो सी फ्लोर एब्सोल्यूट, अभी जस्ट मैंने पाइथन का एक एडिटर फाइल खोल के चेक किया सर, मेरे में ना वो येलो कलर का ट्रायंगल वाला स्क्रीन आ रहा है सर, वो वैलिड नहीं दिखा रहा। चैट में भेजो क्या लिखा है। ओके सर, मैं आपको कनेक्ट करूंगा लाइक इवनिंग सर, लेट मी प्रैक्टिस फर्स्ट इफ आई। ठीक ठीक, चलो ठीक है, ओके, थैंक यू साहिल सर। थैंक यू सर। बाय सर ये पिंग जो करोगे आप नोट्स जो है आपके असाइनमेंट से, कहाँ पे करोगे? मैं उसी वाले व्हाट्सएप ग्रुप में करूंगा, उसी व्हाट्सएप ग्रुप से लैपटॉप पे व्हाट्सएप खोल के यू कैन PDF फाइल होगी ना सर? डाउनलोड थिंग्स, राइट? नोटपैड में होगा फाइल। या फाइन सर। हाँ सर, साहिल सर, हेलो। हाँ जी साहिल सर, हाँ, जो अभी ये क्लास हुआ सर, ये जो मटेरियल्स है वो आप व्हाट्सएप में भेजेंगे सर? ओके सर, ठीक है सर। और जो असाइनमेंट व्हाट्सएप पे आएंगे भाई, और सब कुछ उसी ग्रुप में डालूंगा, सारा कुछ उसी ग्रुप पे डालूंगा, व्हाट्सएप लैपटॉप पे खोल के यू कैन डाउनलोड ऑल दोस थिंग्स, व्हाट्सएप ऐप करके। ओके सर, व्हाट्सएप ऐप खोल के। और कोई पूछ रहा है कोई क्वेश्चन? ठीक है फिर, ओके। श्योर सर, थैंक यू। सर बाय। बाय सर।